हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सबके। पढ़ाई लिखाई कर रहे हो कि नहीं। 14 फरवरी आ रही है, वैलेंटाइन डे स्टार्ट हो रहा है। बाबू सोना करने में बिजी तो नहीं हो तुम लोग। पढ़ाई लिखाई कर लो, ठीक है। बाबू सोना मामू सोना नहीं करो, और उससे भी कहो कि तुम भी पढ़ो और उसे भी पढ़ने दो, ठीक है। तो आज हम लोग वीडियो कौन सी एसएसटी की वीडियो लेके आए हैं, जो कि 2024 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। प्रीवियस ईयर कितने इंपॉर्टेंट है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। तो ये बताने की जरूरत तो है नहीं। तो उसमें 100 क्वेश्चंस लेके आए हैं, मतलब 2024 के जो पीवाईक्यूज आपको पता ही होगा 2024 में सेट होते हैं आपके में, ठीक है। तो 5 सेट होते हैं ए बी सी डी, जिसमें से 20-20 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन मैं एक ही वीडियो में आपके कवर कराने वाला हूँ उसमें, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले अपन लोग जनरल इंस्ट्रक्शन थोड़ा पढ़ लेते हैं, मतलब किस टाइप से आपका पेपर खुलेगा, जो आपके उसमें पेपर में भी लिखा आएगा, लेकिन मैं इधर से ही आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखो, आपके 37 क्वेश्चन होने वाले हैं, और ये ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। भाई कंपलसरी मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी एक हादसा हो चुका है। क्या हुआ है मैं बताता हूँ आपको। फिजिक्स का पेपर था मेरा, तो उसमें वो मेरा ही सेट में, मतलब समझ लो आपके में भी जैसे एबीसीडी सेट आते हैं ना, तो 12th का एग्जाम था मेरा भी, तो मेरे में भी ऐसे सेट आए हुए थे। तो उसमें मेरा शायद से कठिन कह सकते हो, तो मेरा सबसे हार्ड सेट पड़ा था उसमें। तो उसमें क्या हुआ था, मुझे जो आता था मैं वही अटेम्प्ट करके चलाया। अब लेकिन उसमें क्या हुआ, जो मैंने अपने आप को, मतलब मुझे ऐसा लगा कि क्या हुआ कि उसको मैं थोड़े इंक्रीमेंट हुए हैं, मतलब जैसे जिस टाइप से मैं क्वेश्चन करके आया था, तो मुझे लगा था मेरा पेपर पूरा बिगड़ गया। लेकिन यार जो मार्क्स देखे ना, तो उसमें यार 15 से 20 क्वेश्चन क्या है ना, एक्स्ट्रा ही मुझे मिले हैं। तो वही मैं बता रहा हूँ, आपको कुछ भी करना है, सबसे पहले आपको सारे क्वेश्चंस है ना, जो ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, वो अटेम्प्ट करना है। क्योंकि देखो आप जैसे ये पूरा आपका है, अगर आप एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, तो उसमें क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूँ कि एग्जामिनर भी नहीं चाहेगा कि यार को फेल करना, तो यार कोई नहीं चाहता। तो आप लोग अगर कुछ लिखोगे ना, तभी तो स्कोप होगा मार्क्स देने का। अगर आप खाली कॉपी छोड़ाओगे तो यार कहाँ से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो कोशिश करो कि यार पूरा लिखो। हाँ जी, इररिलेवेंट बिल्कुल नहीं लिखना है कि आप गाने वाने लिख रहे हैं, ये बहुत होता है। तो गाने वाने बिल्कुल नहीं लिखना है। तो आपका क्या है, जो सेक्शन आएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ई और एफ, 6 सेक्शन होने वाले हैं। क्या होगा, सेक्शन ए में 1 से 20 तक मल्टीपल क्वेश्चंस एमसीक्यूज होने वाले हैं, जो कि हम आपको करा रहे हैं। और इसमें तो हम आपको मतलब तुरंत बना देंगे भाई। सारे में एक एक मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इसमें क्या होगा, आपको आता है तो आएगा, नहीं आता हो तो नहीं आएगा। इसमें कोई स्कोप नहीं है कि आप लिख के आ जाओ तो आधा मार्क्स, आप सोचो कि आधा मार्क्स मिल जाएगा, 1 मार्क्स दे देंगे, टीचर ऐसे ही मेहरबानी कर देगा। तो इसमें तो नहीं करने वाला। हाँ, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी में आप सोच भी सकते हो। अब सेक्शन बी में क्या है, देखो 21 से 24 तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें से 2 मार्क्स मिलेंगे। और इसमें आपको 40 मार्क्स है ना, अच्छा मार्क्स बोल रहा हूँ, 40 वर्ड से ज्यादा आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये खास याद रखना यार, ऐसा ना हो कि आप इसी सेक्शन भी मतलब वेरी शॉर्ट बोल लंबा चलते जा रहे हो, करते जा रहे हो, पेपर छूट जाए। क्योंकि इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, देख रहे हो 37 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। अब आपको सेक्शन सी, सेक्शन जी में 25 से 29 तक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। इसमें से 60 वर्ड से ज्यादा आपको इसमें भी नहीं लिखना है। उसके बाद आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्या होगा, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो इसकी हाँ लिमिट, वर्ड लिमिट भी बढ़ जाएगी। 120 क्वेश्चन, 120 वर्ड तक लिख सकते हो आप। तो इसमें यार लिखना पड़ेगा, आप जब पढ़ाई होगे तभी लिख पाओगे। और सेक्शन ई में 34 से 36 ये 4 क्वेश्चन है, वो केस बेस्ड, ठीक है। केस बेस्ड आएंगे, मतलब आप बोल सकते हो कुछ भी बना के दे देंगे, मतलब इधर ही जो आप रिलेट कर पाओगे, मतलब अपनी इधर से चीज से, ठीक है। कंडीशन दी जाएगी, कंडीशन होगी, मतलब यानी इररिलेवेंट नहीं होगी, वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, सब्जेक्ट से रिलेटेड होने वाली है। तो उसमें लेकिन ये आसान है। तो आप देखो 20 मार्क्स आपके इधर से हो जाएंगे, जो हम आपको करा रहे हैं 20 मार्क्स, और 4 ये, तो 24 मार्क्स के क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। अगर आप मैप की बोलो तो मैप भी हम लोग आगे वाली वीडियोस में करा देंगे कवर। इसमें से आपको 30 सेक्शन एफ है जो आपका, वो मैप का होने वाला है, जिसमें हिस्ट्री का होगा और एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन होगा। तो ये भी 5 मार्क्स का है। अगर आप बोलोगे तो, अगर स्पैम करोगे तो वो भी हो जाएगा। हाँ, कमेंट में आप लोग स्पैम कर देना भाई साहब, अगर मैं आपको मैप चाहिए तो स्पैम करते रहना, ठीक है, कमेंट में। अब बाकी कुछ बचा नहीं है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेट 1 हो गया, सोशल स्टडीज, जो कि 2024 के पीवाईक्यूज है। सेक्शन 1 एमसीक्यूज है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रेसिपी गरिबाल्डी बिलोंग्स टू, ये कहां से बिलोंग करते हैं, तो ये सबको पता होगा, इटली से। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। जो जहां मुझे लगेगा कि आपको एलेबोरेट करना है तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अपन को 100 क्वेश्चन करने हैं तो जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे। 2 स्टेटमेंट्स गिवन, बोलो इसमें देखो 2 स्टेटमेंट है, एक असर्शन होगा, एक रीजन होगा। अगर ये सही है रीजन, ठीक है, तो आपको करना है। अब ये क्वेश्चंस एमसीक्यूज में ये है आपको कि देखना इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस ही हैं, तो आप सही से देखना और फिर टिक करना। द मोस्ट सीरियस सोर्सेस ऑफ नेशनलिस्ट टेंशंस इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज वल्कन, ठीक है। ये असर्शन है, और रीजन क्या, इसका रीजन क्या था, अ लार्ज पार्ट ऑफ द वल्कन वाज अंडर ऑफ द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। तो ये सही था, इसका आंसर सही है। तो इसका आपका आंसर होने वाला है बोथ ए और आर करेक्ट। देखो दोनों एक में करेक्ट है, और आर ये रीजन है ना, ये करेक्ट है रीजन, ठीक है। तो आप ये वाला गलती से ये वाला चूज नहीं कर देना, क्योंकि ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें भी क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन थोड़ा ध्यान से देख लेना। तीसरा स्टार्ट करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट। देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब एक के बाद एक कौन आया है, मतलब पहले सबसे पहले कौन आया, तो उसके बाद आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले डिफीट ऑफ नेपोलियन हुआ, ठीक है। इधर से ही आपको आंसर पता चल गया है, देखो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये तो हट गया, एलिमिनेट हो गया, क्योंकि सबसे पहले आपकी नेपोलियन की डिफीट हुई थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ ये ट्रीटी हुई थी आपकी, ट्रीटी साइन हुई थी। उसके बाद हुआ था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ था। उसके बाद हुआ है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो इधर से आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग द इंडियन नेशनलिस्ट इज करेक्टली मैच। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो गया, तो इसको मैं थोड़ा इलेबोरेट करके समझाता हूँ। वैसे देखो
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वर्दौली सत्याग्रह किया था। तो इसके साथ ये वाला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। अब इसके सामने चित्तरंजन दास, तो ये ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया। अगर तुम्हें गैस भी खेलना है तो इन दोनों में खेलोगे। तो इसमें भी अगर भगत सिंह हो गया, तो भगत सिंह ने स्वराज पार्टी की स्थापना नहीं करी थी। अगर तुम लोग थोड़ा सा भी पढ़ोगे तो तुम्हें पता होगा कि स्वराज पार्टी की चित्तरंजन दास ने स्टार्ट की थी। तो ये भी गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा तरी, ठीक है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हो। अगर कुछ जैसे चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है तो इससे ऑप्शन एलिमिनेटिंग भी कर सकते हो। अब क्वेश्चन 5 पे आ गए, चूज द करेक्ट मैच पेयर। तो इनमें से चारों में से कौन सा सही है, जैसे उसमें था वैसे इसमें। अब देखो नॉन मेटालिक, ये वाला सबसे वैसे भी आसान हो गया। नॉन मेटालिक, मेटालिक मतलब तुम्हें पता ही होगा, मेटल से याद आ रहा है, ठीक है। तो ये लाइमस्टोन, ये वाला तो बहुत मतलब इजी साइड हो जाएगा, मैं बोल सकता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ आपको अगर 20 क्वेश्चन है ना, तो 20 में से कुछ इजी साइड मिलेंगे तो वो आप कर सकते हो। जो है मतलब हार्ड है, अगर नहीं आए तो यार तुक्का तो मार देना, क्योंकि भाई 1 मार्क्स मिलेगा तो नेगेटिव मार्किंग तो इसमें होने नहीं वाली। क्वेश्चन 6 पे आ जाते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट या स्टेटमेंट स्टेटमेंट आप पढ़ लेना, ठीक है। अब इसमें देखो ये 4 ऑप्शन है ना, जब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्या होता है, मतलब अगर आपको इसमें तो देखो 4 ऑप्शन है तो आपको आता हो नहीं आता नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा आप एलिमिनेशन ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे रबी क्रॉप, सोन इन विंटर, विंटर में तो ये सही है क्योंकि रबी क्रॉप की हार्वेस्ट होते हैं जो वो क्या गर्मियों के सीजन में कटती है ना, ठीक है, समर सीजन में हार्वेस्ट होती है, तो भाई ये तो सही है। अब शून ऑन अक्टूबर, हाँ ये भी सही है क्योंकि विंटर तो यार तुम अक्टूबर में ही होगा ना, अक्टूबर से दिसंबर में, और हार्वेस्ट होता है अप्रैल में, तो ये भी सही है। और अप्रैल में तुम लोगों ने देखा हो यार विंटर सीजन, मतलब ये बहुत सारे अपने त्यौहार भी मनाए जाते हैं इधर, ठीक है, जब इनकी कटाई होती है। तो उसमें अभी जाना नहीं चाहूंगा, वरना जाना चाहूंगा तो फिर बहुत हो जाएगा। अब इन दोनों में से देखो तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, तो इसमें से सी और डी में से चांसेस लग रहे हैं। अब देखो सी डी में से मतलब एक आंसर हो सकता है, तो ऑप्शन सी पे जाते हैं, ऑप्शन डी पे जाते हैं पहले। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आर इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। यार गेहूं की खेती में ये तो भाई बहुत आसान हो गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जाहिर सी बात है व्हीट सबसे ज्यादा होता है, पंजाब हरियाणा इधर, और इधर तुम्हें पता ही होगा पंजाब में ही, ठीक है, जो अपना व्हीट रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था ना, तो इधर ही से हुआ था, तो ये आसान हो जाएगा इसके साथ। तो आंसर सी इसका आंसर है, ठीक है। 7th क्वेश्चन पे आगे, आइडेंटिफाई द सॉइल। देखो ये कुछ स्टेटमेंट है, इसके बेसिस पे आपको सॉइल गेस करनी है। इट डेवलप्स एरिया विद हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, और ह्यूमस कंटेंट इज लो। ह्यूमस क्या होता है, पौधे हुए, जंगली मतलब जानवर हुए जो भी होते हैं ना, तो सड़गल जाते हैं उसमें, मतलब इसी में समा जाते हैं सॉइल में, ठीक है, तो रिच हो जाती है। न्यूट्रिएंट्स मतलब जिसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मतलब उत्पादन के लिए अच्छी होती है, तुम्हारी ग्रो होती है, क्रॉप्स ग्रो होती है ना तभी, ठीक है। तो इसका लेकिन इनमें तो होता है ह्यूमस, इसमें सबसे कम होता है वो लेटराइट सॉइल। इसमें क्या होता है, कैशू, काजू बोलते हैं, तो मतलब उसकी खेती सबसे ज्यादा होती है इसमें लेटराइट सॉइल में। चलो आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स टू द बिलीव इन एडवोकेसी फॉर द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी ऑफ वुमेन। देखो वुमेन आ गया ना, वुमेन मतलब फेमिनिस्ट, ये डायरेक्ट सीधा इधर ही से सॉल्व हो जाएगा, तो इतना तुम्हें देखना ही नहीं है। पैट्रियार्की, ये तुम्हें पता होगा, ये पापा साइड डोमिनेट कैरेक्टर प्ले करते हैं, ठीक है, और मैट्रियार्की ये मदर साइड, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ वुमेन चाहिए, फेमिनिस्ट, और वैसे भी आजकल बहुत ज्यादा ही चल रहा है, ठीक है। तो ये मतलब इतना ज्यादा मतलब इजी साइड ही है ये भी क्वेश्चन। 9th वाले देखते हैं, रीड द फॉलोइंग टर्म्स स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट रीड करना है और इसके बेसिस पे तुम्हें आंसर करना है, ठीक है। इंडिया हैज नो रिलीजन, देखो ऑफिशियल रिलीजन, ये बात सही है, ठीक है। तो इसी से समझ में आ गया होगा ये क्या होगा, सेकुलर। क्यों सेकुलर होगा, क्योंकि अपना भी देश इंडिया है ना, उसके पास रिलीजन है नहीं अपना, ठीक है। तो फिर इसका आंसर सेकुलर हो जाएगा बी। ये भी बहुत आसानी था। यूनियन, मैं थोड़ा थोड़ा बताते जा रहा हूँ, जहाँ मतलब कठिन लगेगा, थोड़ा हार्ड होगा तो उसको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। यूनियन लिस्ट में क्या होंगे, कौन से सब्जेक्ट होंगे यूनियन में, जिसमें सेंटर के पास पावर होगी, पूरे वो मतलब लॉज बना सकता है, ठीक है। तो और स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होगी, तो इधर ही से तुम्हारा, और ये कॉन्करेंट है ना, इसमें सेंटर प्लस स्टेट, ये दोनों के पास पावर होती है, मतलब ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जिसमें दोनों लॉज बना सकता है, ठीक है। अब देखो यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट से कर लेते हैं। स्टेट लिस्ट में क्या होगा, स्टेट के पास स्टेट गवर्नमेंट अलोन मेक लॉज ऑन इट। तो सेकंड का क्या है, ए। अब इधर देखते हैं सेकंड का ए की ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा सोचना भी नहीं है, जो 4 ऑप्शन होंगे तो एलिमिनेशन खेल के आप आसानी के साथ सॉल्व कर लोगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बेल्जियम टू फॉर्म अ सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्राजील। तो इसका आंसर कौन सा होगा, प्रमोशन कल्चरल इवेंट, ये भी नहीं था। मैनेजिंग इंटरनेशनल रिलेशन, गलत है। एनफोर्सिंग लॉ, लोकल लॉ, ये भी गलत है। लिंग्विस्टिक, ensuring linguistic accommodation, ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज 2 पार्टी सिस्टम। देखो 2 पार्टी सिस्टम किसके पास है, इंडिया के पास डेमोक्रेसी है, ठीक है, तो ये तो तुम्हारा हम देखते ही साथ काट दोगे, सीधा पाकिस्तान भी काट दोगे। चाइना के पास क्या है, सिंगल पार्टी है सिस्टम चाइना के पास, एक ही पार्टी के बनते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, डी, यूनाइटेड किंगडम। विच रोल डू चेक एंड बैलेंस प्ले इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, जो चेक और बैलेंस डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, टू स्टैब्लिश अ डायरेक्ट
फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विदाउट रिप्रेजेंटेटिव नहीं, टू क्रिएट अ सेपरेशन ऑफ पावर टू प्रिवेंट फ्रॉम अथॉरिटेशन, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, थोड़े थोड़े आसान है और जल्दी जल्दी अपन लोग करेंगे। सपोज द मंथली इनकम ऑफ द फैमिली मेंबर्स इज एज फॉलोज। देखो मंथली इनकम दी है, चारों की है, क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो क्या करना है, ऐड करना है। ये 40,000 है, 40,000, और ये 20,000 कितना हो गया, 60K, ये 50 और ये 20। इन सबको तुम ऐड कर दोगे, जैसे 50K हो गया, ये 20K, और इधर क्या होगा। ठीक है, अब जब इसको ऐड कर दोगे, एवरेज तो बताइए एवरेज का क्या होता। ठीक है, अब इसको ऐड करोगे 130K, और इसको डिवाइड कितने से करना है, ये नंबर ऑफ मदर सन इन 4 से डिवाइड करोगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, 32,500 इसका आंसर आ जाएगा एवरेज की। तो ये तो एवरेज है, और ये मैथ का ही है, मतलब इसमें SST से तो रिलेटेड ही नहीं है, ये तुम आराम से कर लोगे इसको। ठीक है, कुछ ऐसे इजी इजी हैं, मतलब अगर 20 क्वेश्चन हैं तो 10 तो ऐसे आएंगे देखते ही साथ उड़ाने वाले होंगे जो तुम इजी की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, और 5 होंगे थोड़े इजी टू मॉडरेट, इसको थोड़ा दिमाग लगाओगे तो वो सॉल्व हो जाएंगे, और 5 होंगे थोड़े हार्ड जो तुम हम लोग की मदद से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिसेस इज गिवन प्रायोरिटी बाय द वर्ल्ड बैंक विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट। देखो वर्ल्ड बैंक इसको प्रायोरिटी देता है, तो ये भी बहुत आसान है, पर कैपिटा इनकम। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये गलत होगा, बॉडी मास इंडेक्स इसका क्या काम आएगा। ठीक है, इक्वलिटी भी नहीं। रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन, देखो रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस एंड ट्रेड। ठीक है, बैरियर और रिस्ट्रिक्शन ये भी बहुत आसान है, अगर तुमने थोड़ी सी भी दिमाग लगा के पढ़ा होगा ना तो ये बहुत आसान है। अब जब रिमूविंग बैरियर्स हटाते हैं, ठीक है, बैरियर्स को ट्रेड से, ठीक है, हटाते हैं, तो क्या करते हैं अपन लोग, लिबरलाइजेशन। डिसइन्वेस्टमेंट तो करेंगे नहीं, ये भी नहीं करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये भी गलत है। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जाम्पल क्या है, ये तो बहुत मतलब ईजी कैटेगरी है। ठीक है, तो इसको जल्दी से उड़ा दोगे। फार्मर इरिगेशन नहीं, हैंडलूम वेवर ये भी गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, यही होगा टीचिंग। इसे बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से प्लान करते हैं ना सब कुछ, सैलरी मैलरी सब मतलब टाइम टू टाइम मिलती है, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर डेवलपमेंटल गोल ऑफ अ प्रॉस्पर फार्मर। ठीक है, डेवलपमेंटल गोल प्रॉस्पर फार्मर के क्या होंगे, बेहतर पेज, इधर से ये कट गया, अब फर्स्ट कट गया तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया आपका, और ये वाला ऑप्शन। अब बचा सेकंड और थर्ड, तो सेकंड और थर्ड में से, सेकंड और थर्ड बी और सी में से देखते हैं कौन सा आंसर हो सकता है। इसमें से भी ऑप्शन करें तो थर्ड फोर्थ, देखो मोर डेज फॉर बर्थ आएगा, ये भी ऑप्शन गलत है, तो बचा कैसा है, सेकंड और थर्ड। अब इसमें सेकंड और थर्ड कौन सा है, सी, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। वाई डू लेंडर्स ऑफ्टन रिक्वायर्ड कोलेट्रल। कोलेट्रल मतलब बिफोर लैंडिंग लोन, मतलब कुछ अगर तुम लोग यार लोन लेने जाओगे, जाते हैं अपन लोग, तो देखा है सोने की या चांदी की, गोल्ड मतलब कुछ भी घर पे रखवा लेते हैं ना, उसी को बोलते हैं कोलेट्रल। ये रखवा लेते हैं ताकि अगर तुम भाग गए तो क्या होगा, इसको बेच के रिकवर कर सके, पैसे रिकवर कर सके। ठीक है, तो इसलिए कोलेट्रल। व्हाई डू लेंडर्स ऑफ्टन रिक्वायर्स कोलेट्रल फॉर बिफोर, इसलिए क्यों लेते हैं, तो देखो टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ अ लोन डिफॉल्ट, अगर वो भाग जाए इसको रिस्क को कम करने के लिए। ठीक है, तो इसका डी आंसर है। ये भी इजी था, ये तो तुम लोग रोज देखते होगे। ठीक है, ऐसा अगर तुम लोग भी गिरवी रखते होगे कुछ चीज़, या गिरवी मतलब किसी को लोन प्रोवाइड करते होगे तो उसकी जमीन के कागजात ये सब रख लेते होगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ अ लोन डिफॉल्ट। लुक एट द पिक्चर केयरफुली, देखो ये पिक्चर वाला भी आएगा, आ सकता है। ठीक है, ये वाले क्या होते हैं, आसान ही होते हैं, बस थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना है। लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली एंड इनपुट द इनकम ऑफ बैंक। अब क्या चल रहा है इसमें, डिपॉजिटर है एक साइड, ये क्या कहते हैं, पीपल्स मेक विड्रॉल एंड गेट इंटरेस्ट। ठीक है, डिपॉजिटर और बोरोवर, बोरो क्या करते हैं, बोरोवर क्या करेंगे, बोरो करेंगे बैंक से, और डिपॉजिटर डिपॉजिट करेंगे बैंक पे। ठीक है, लेकिन इनकम देखो, द इनकम ऑफ अ बैंक इंक्रीज, बैंक की इनकम फिर भी इंक्रीज हो रही है, तो क्या हो रहा है, कुछ तो डिफरेंस होगा ना। तो क्या डिफरेंस होगा, देखो द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एंड बोरोड बाय द बैंक ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये तो गलत है। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द बोरोवर्स एंड व्हाट इज बेस्ड ऑफ द डिपॉजिटर, तो इसका इज द राइट आंसर। अब ये क्यों है, देखो जैसे कि अगर ये डिफरेंस क्या होता है, द डिफरेंस ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन व्हाट इज चार्ज, मतलब अब तुम देख रहे हो कि इसमें क्या हो रहा है, जैसे अपन लोग बोरोवर्स मतलब अपन लोगों ने जमा किया है बैंक में अपन लोगों ने जमा किया है। ठीक है, ये बैंक हो गया, अगर तुम जमा करने जाओगे पैसे तो क्या मिलेगा, जैसे इंटरेस्ट बैंक क्या होता है, साल का कोई 2% या 3% 4% मान लें, बस इतना ही देती है। लेकिन अगर तुम बोरो करने जा रहे हो, बैंक से लोन ले रहे हो, लोन के थ्रू, तो लोन बैंक प्रोवाइड करेगी तुम पे 10% या 15% से इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो इंटरेस्ट इसमें से इसके पैसे ले लिया ना उसने, जब तुम इंटरेस्ट चुकाओगे तो ये तो मनी इधर जाएगी। ठीक है, बैंक के पास, और बैंक के पास क्या होगा, ये पैसे जाएगा, मतलब तुम्हारी जो एक्स्ट्रा इनकम है बैंक की वो होगी ना, बैंक अपन को ये 4% इंटरेस्ट देगा, लेकिन वो कमा तो इधर से जाता रहा ना, इसलिए इनकम ऑफ बैंक इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इसका बी आंसर सही है। द फॉलोइंग क्वेश्चन ये हो गया, विजुअली इम्पेयर कैंडिडेट के लिए क्वेश्चन है। ठीक है,
तो इसको भी जल्दी से करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन। ठीक है, सुपरवाइज करना मतलब जैसे इन्विजिलेटर नहीं होता है, मतलब जो देखते हैं अगर तुम्हारी एग्जाम चल रहा है तो वो सुपरवाइज करता है ना, क्या देखता है क्या हो रहा है, क्या गड़बड़ी हो रही है, सब देखता है ना। तो वो कौन देखेगा इसमें? बैंक में अगर बैंक की बात करें तो बैंक में कौन देखेगा? वो काम करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे क्या कहते हैं बैंक ऑफ बैंक, बैंकों का बैंक भी बोलते हैं। ठीक है, इसी के साथ अपना सेट 1 खत्म होता है। सेट 2 देखते हैं सोशल स्टडीज का। ठीक है, जो सेशन 2023 और 24 के चल रहे हैं उसी के साथ। सेक्शन ए में एमसीक्यूज आएगा, जैसा कि बता चुके हैं, 20 एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, इसमें से अगर देखना 10 से 15 ही वो बहुत इजी कैटेगरी में आएंगे, जो 5 ही है बस वो थोड़ा दिमाग लगाना है, हार्ड तो नहीं कहूँगा, दिमाग लगाओगे हो जाएगा। और वैसे भी हमारा चैनल है यूट्यूब पे, सब्सक्राइब करो, हम लोग 5 हार्ड वो भी निकलवाएंगे, तो 20 तो इधर ही से कवर कराएंगे तुम्हें सारे। ठीक है, द जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्रीड बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करता है? तो ये भी ईजी है, रोमांटिसिज्म इज द राइट आंसर। ठीक है, ये दोनों तो वैसे ही कट जाएंगे। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखो, ऑप्शन ध्यान से लगाना। पहले पढ़ते हैं असर्शन। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में रिजल्टेड द फॉर्मेशन ऑफ यूके ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये सही है, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये सही है। अब रीजन देखते हैं इसका। इंग्लैंड वांटेड टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। क्या इंग्लैंड इन्फ्लुएंस स्कॉटलैंड पे करना चाहता था? तो ये भी सही है। ठीक है, तो अब इस रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है, तो क्या होगा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आर का? रीजन जो दिया है वो सही है, हाँ वो भी सही है, तो बोथ ये वाला आपका सही हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट, देखो ये पहले भी आ चुका है शायद सेट में, ये अरेंज करने थे, सेट ए में है। ठीक है, अरेंज करने थे, तो इसमें भी तुम्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करोगे कौन सा पहले इवेंट हुआ था। तो सबसे पहले इसमें से ही समझ में आ रहा होगा, सबसे पहले क्या हुआ था तुम्हारा? नेपोलियन सिविल वॉर, ये सबसे पहले हुई थी इन चारों में अगर देखोगे। ठीक है, तो अगर ऑप्शन के साथ देखें तो ऑप्शन डी तुम्हारा वैसे ही खत्म हो गया और ऑप्शन बी भी खत्म हो गया। अब तुम अगर गैस भी खेलना है ना, अगर कुछ नहीं आ रहा तो इन दोनों में गैस मारोगे। ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद क्या होता है। ट्रिटी ऑफ कॉन्टेस्टिपोल, कॉन्टेस्टिपोल हुई थी, ट्रिटी हुई थी इसके बाद, तो ऑप्शन बी, तो ये वाला तुम्हारा सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चौथे की तरफ आते हैं, जो जो मतलब इजी होंगे ना उसको जल्दी जल्दी निपटाते हैं, और जो हार्ड होंगे उसको मैं थोड़ा समझा दूंगा। ज्योतिबा फूले ने अमर जवान लिखी थी? नहीं। ठीक है, सुदर्शन चक्र ने सच्ची कविताएं, क्या सुदर्शन चक्र ने सच्ची कविता लिखी थी? ये पढ़ा होगा तुम लोगों ने, तो ये भी नहीं लिखी थी। ठीक है, रस सुंदरी देवी ने। गुलामगिरी? नहीं। गुलामगिरी किसने लिखी थी? ज्योतिबा फूले ने। ठीक है, तो ये भी गलत है। काशी बाबा ने छोटे और बड़े सवाल, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। नॉन मेटेलिक मिनरल, नॉन मेटेलिक मिनरल माइका है, देखो ये रिलेटेड है, रीजनिंग है, मतलब माइका नॉन मेटेलिक मिनरल है, तो एनर्जी मिनरल क्या होगा जिससे अपन को एनर्जी मिलती? नेचुरल गैस। ये तो इजी था, मतलब कुछ था नहीं इसमें। ये भी स्टेटमेंट ये मतलब ऐसा ही तुम्हारे पास सॉइल का सेट ए में भी आया तो देखा रिपीट होते हैं, सेट ए में पढ़ा चुका हूँ मैं उस टाइप से। अब दूसरी सॉइल पूछिए। इट इज वाइडली स्प्रेड एन इंपॉर्टेंट सॉइल, इंपॉर्टेंट सॉइल है नर्दर्न प्लेन में। नर्दर्न प्लेन में एक ही सॉइल पाई जाती है, वो कौन सी होती है? एलुवियल सॉइल। ये भी आसान था, नर्दर्न प्लेन से ही तुम कर लोगे। सबसे ज्यादा क्या होती है? एलुवियल सॉइल पाई जाती है नर्दर्न प्लेन में। अब देखो ये मैचिंग है तुम्हारी इससे। अगर देखो 4 ऑप्शन है, सबसे पहले एलिमिनेशन खेलेंगे। ठीक है, तो सबसे आसान क्या है? टी। टी क्या है तुम्हारा? बेवरेज, बेवरेज क्रॉप है, तो टी बेवरेज। अगर थर्ड का क्या है? बी। अब इधर से देखते हैं थर्ड, थर्ड का तुम्हारा बी, तो ऑप्शन सी भी हो सकता है और ऑप्शन बी भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं, एलिमिनेशन करते हैं। थर्ड का बी हो गया, तो रागी है जो, वो कौन सी है? मिलेट क्रॉप। ए, रागी क्या है? मिलेट क्रॉप है। तो सी के साथ अगर देखें रागी यानी कि सेकंड का ए, सेकंड का ये है सी में, तो इसका सी आंसर हो गया। रागी मिलेट क्रॉप हो गई। ठीक है, थर्ड का है बी, इस थर्ड का बी हो गया, सेकंड का हो गया आपका ए, और फर्स्ट का सी। वीट क्या है हमारी? फूड क्रॉप है। ठीक है, और मेज है, ये सीधा सीधा हुआ डी, फूड एंड वाटर क्रॉप, दोनों में आ जाएगी। स्टेटमेंट बेस फिर से आ गया। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, ये देखो ये फिर से आया था, ये रिपीट है। कौन सा है? रिपीट है सेट ए का। 2024-25 में आया था ना, आपके 4 सेट आएंगे ना, ए बी सी डी ई, 5 सेट होंगे शायद से, तो वो ही है, रिपीट हो गया ना ये। नो रिलीजन, नो रिलीजन मतलब सेक्युलर। देखो ये मैंने पहले बता दिया। यूनियन लिस्ट में क्या सेंटर के पास ज़्यादा पावर होती है, वही रूल लॉ बनाएगी, मतलब लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट होंगे उस पर क्या होगा? सेंटर के पास। स्टेट के पास स्टेट में होगा, और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें सेंटर प्लस स्टेट, ये दोनों मिलकर लॉज बनाएंगे। उसका आंसर क्या होगा? यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन, उधर टेक कर दे रहा हूँ, यही वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, बाकी सब तो गलत है। इस पे आ जाते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम। बेल्जियम में कैसे पावर शेयर हुई थी, मतलब उस टाइप से क्वेश्चन है। देखो, ब्राजील हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट विद इक्वल रिप्रेजेंटेटिव।
क्या सही है? जल्दी जल्दी, यही गलत है। अब इसी के साथ देखा, अगर तुमने पहला तुमने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया कि पहला गलत है, तो इधर से देखोगे तो ये भी गलत है, बी भी गलत है और डी भी गलत है, तो सी इसका राइट आंसर हो गया। ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है, ना सोचो, सीधा लगाओ, ऑप्शन एलिमिनेशन करो, पहले ऑप्शन देखो और हटाते जाओ और जल्दी जल्दी आंसर लगाते रहो। देखो ये वन पार्टी में पहले बचा चुका हूँ, उसमें आया था सेट ए में आया था, सेट ए में बताया था वन पार्टी कौन सी है, चाइना। इंडिया में मल्टी पार्टी है, डेमोक्रेसी है, ठीक है, आसान आसान है, जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। ये पहले मैं सेट ए में बचा चुका हूँ, ये रिपीट है, रिपीट होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी कौन सा है? ये भी इजी है। देखो इसमें क्या होगा, रूल ऑफ पीपल विद फ्रीडम। क्या होगा, रूल ऑफ सिंगल इंडिविजुअल, क्या एक इंडिविजुअल रूल करेगा? नहीं। रूल विद हेरिडिटी नॉर्म्स, मतलब पहले उसके मतलब जैसे किसी के पिताजी हैं फिर उसके बच्चा होगा, क्या वो रूल करेगा? ऐसा चलता जाएगा, हेरिडिटी? नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं ना, तो डेमोक्रेसी में क्या होगा, रूल विद ऑफ पीपल विद फ्रीडम, पीपल का रूल चलेगा ना विद फ्रीडम, फ्रीडम के साथ, तो वही है। मिलिट्री चीफ का रूल भी नहीं चलेगा, ठीक है, जैसे आजकल देख रहे हो पाकिस्तान में मिलिट्री का रूल चलता है ना, कहीं भी किसी की सरकार गिरा देते हैं, तो वो भी नहीं चलेगा। तो अपना कौन सा आंसर? सी। Which one of the following language is included in the 8th schedule? 8th schedule में कौन सी लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन में तुम्हारी ऐड की गई थी, तो कौन सी थी? उड़िया। ये आसान सवाल था, काफी बार ये भी आ चुका है, ठीक है। जल्दी जल्दी करेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये फिल करना है ब्लैंक्स में, ठीक है। लिटरेसी रेट मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द ईयर्स अबव। लिटरेसी रेट नापने आए हैं, जैसे वो सेंसस होता है ना तुम्हारा, तो उसमें लिटरेसी रेट अगर कितने बच्चे मतलब पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिखवाते हैं ना, कोई कितने साल से ऊपर होंगे तब उसे लिटरेट बोला जाएगा। कितने साल से ऊपर? 7 साल से, ठीक है। ये फैक्ट वाला है, मतलब सीधा आता होगा तो करोगे, नहीं आता होगा तो छोड़ दोगे। देखो ये भी रिपीट है, एवरेज दिखाया था ना, एवरेज 2000, 5000, 3000 और 6000। अज्यूम द 4 फैमिली इन द लोकेलिटी, 4 फैमिली है। इफ द इनकम ऑफ दीज 4 फैमिलीज आर, जो इनकी इनकम दी हुई 4 फैमिली है, उसकी इनकम की है 2000, 5000, 3000 और 6000, ठीक है। तो एवरेज निकालना है, रिपीट जोड़ दोगे, 6 3 9 10 11 15 16, देखो 3 2 5 5 10 और ये 16,000 का अगर तुम एवरेज निकालोगे, 16 के एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा? 4K आएगा। ये आंसर है। ये रिपीट हो रहा है इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से रखें, ठीक है, ध्यान से पढ़ लो अच्छे से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? करेक्टली मैच बोल रहे हैं तो प्राइमरी सेक्टर में क्या आएगा तुम्हारा? अनऑर्गेनाइज, मतलब जो एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर, तो टेलर तो ऑर्गेनाइज है ना, तो ये तो गलत हो गया। सेकेंडरी में फिशरमैन, नहीं, ये फिशरमैन किस में आएंगे? प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। सर्जरी में एक्स्ट्रोनॉट, हाँ यही आएगा, तो ये तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। प्राइमरी सेक्टर में कोरियर आएगा, कोरियर सर्जरी सेक्टर में आएगा, ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है। देखो पिक्चर वाला आया था सेट ए में, ठीक है, जिसमें नोट्स की पिक्चर वो बनी थी ना, इधर डिपॉजिटर था, इधर बोरोवर था, वही सब। इसमें भी ये पिक्चर वाला आएगा, हर सेट में आ रहा है ये, ठीक है, हर सेट में आएगा, इसमें ध्यान से देना। अब ये क्या बता रहा है, लुक एट द पिक्चर गिवन इमेज, ठीक है, द वर्क डन इन द इमेज कम्स अंडर विच ऑफ द सेक्टर, जो काम कर रहे हैं वो कौन से सेक्टर में आएगा? ये अनऑर्गेनाइज है ना, ऑर्गेनाइज सेक्टर तो है नहीं, ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब टर्शरी आ जाएगा, ठीक है। एस्ट्रोनॉट अभी तुम पढ़ के आए हो, तो ये तो गलत हो गया। प्राइमरी सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलेंगे इसको, ठीक है। द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट के लिए आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्राइजेस बिलोंग्स टू द ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में मतलब कौन कौन से, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्राइजेस बिलोंग्स टू ऑर्गेनाइज सेक्टर में बिलोंग करते हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब अच्छे से व्यवस्थित हो, ठीक है। तो क्या होगा, स्ट्रीट वेंडर्स, जो रोड पे मतलब तुम्हारा सब्जी वब्जी ये सब करते हैं ना स्ट्रीट पे, तो वो तो गलत हो गया। इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर, फ्रीलांसर क्या होता है? जब तुम्हें काम करना है, मतलब समझ रहे हो, फ्री हो, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑर्गेनाइज तो है नहीं है कि तुम्हें सुबह से शाम तक काम करना है ये सब, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्री में भी नहीं होता, तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट इसी में होता, बढ़िया तुम चाहोगे उसमें, मतलब फिक्स होगा, एक शेड्यूल होगा ऑर्गेनाइज तरीके से, तो ये वाला बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी पर्पस ऑफ लोन एक्टिविटीज ऑफर्ड बाय बैंक? देखो प्राइमरी पर्पस क्या है लोन का, लोन देने का मतलब ही क्या है, मतलब बैंक जो लोन देती है तुम्हें, बैंक लोन प्रोवाइड करती है, उसका मतलब क्या है, ठीक है। टू कम्पीट विद अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्या मतलब उसे कॉम्पिटिशन करना है? ये तो गलत है। टू जनरेट प्रॉफिट और द प्राइमरी सेक्टर ओनली, क्या प्राइमरी सेक्टर देखो ओनली ये सब होते हैं ना, ओनली ये सब होता है कीवर्ड, तो ये हमेशा रॉन्ग होते हैं, क्योंकि ये मतलब एक को फोकस करते हैं, तो ये देखते ही साथ ओनली मूल्य है ना, तो ध्यान से पढ़ के इसको, ये मतलब जनरली रॉन्ग होते हैं, ठीक है। टू इंक्रीज इनकम ऑफ एमएनसी, क्या मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज होती है जो बाहर की, मतलब उनकी इनकम बढ़ाने के लिए, तो ये भी गलत है। टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, अपनी इकोनॉमिक की ग्रोथ करने के लिए तो देते हैं लोन, तो डी इसका राइट आंसर हो जाए। ये आ गया मैचिंग, मैच द फॉलोइंग, देखो इसमें मैचिंग करनी है अपन लोगों को। अब देखते हैं जल्दी, ग्लोबल एक्सपेक्ट और डिस्क्रिप्शन दिया है इधर।
लिबरलाइजेशन ये तो पहले आ चुका था, सेट ए में था क्या, लिबरलाइजेशन आ गया था, रिमूविंग बैरियर्स, ठीक है। तो इसमें क्या है देखो, तो द रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ट्रेड, ये बताया था ना सेट ए में, पूरा डिटेल में थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन किया था ना, तो उससे ये कट गया। अब आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ था, क्या होता है इससे, इनोवेशन इन मैन्युफैक्चरिंग, कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। अब देखते हैं फर्स्ट का सी और सेकंड का डी। तो फर्स्ट का सी देखते हैं। फर्स्ट का सी देखो, एलिमिनेशन से पहले ही खत्म हो गया, फर्स्ट का सी है, बाकी सब में तो फर्स्ट का एक है, फर्स्ट का डी ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो एलिमिनेशन से जाओगे ना तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द बॉडी मास इंडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ये बॉडी मास इंडेक्स के रिगार्डिंग इसको आंसर देना है, ठीक है। असेसमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, ये तो गलत है, मतलब जो सीधे सीधे है ना, तुरंत उड़ाओ। देखो असेसमेंट ऑफ ब्लड शुगर लेवल, क्या ये करता है, ये भी नहीं करता है, ठीक है। असेसमेंट ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, बॉडी मास इंडेक्स अंडर न्यूट्रिशन के लिए, ये भी गलत है। तो बचा क्या है, असेसमेंट ऑफ बॉडी कंजप्शन कॉम्पोजिशन, हाँ यही बॉडी मास इंडेक्स होता है। तो ये भी खत्म हो गया, तो इसी के साथ अपना सेट 2 भी खत्म हो गया। 1 सेट 3 करते हैं, ठीक है। 2023-24 का सोशल साइंस का सेक्शन ए, इसमें 20 क्वेश्चन वो सेम ही है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश समदत्त कुमति, ये किसने पब्लिश करी थी, ये सीधा राजा राम मोहन रॉय। अगर तुम्हें आता होगा तो तुम कर लोगे, नहीं आता होगा तो जाओ, 1 नंबर चला जाएगा तुम्हें, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं तो तुम कर पाओ, बस सीधा अगर तुम्हें आएगा तो आएगा, फैक्ट है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये मैचिंग है, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो इधर से देखो एलिमिनेशन ट्रिक करेंगे, फर्स्ट के चारों ऑप्शन अलग अलग हैं, तो फर्स्ट से स्टार्ट कर देते हैं। फेरस कौन सा होगा तुम्हारा, फेरस को क्या है, कोबाल्ट, एग्जाम्पल है फेरस का, ठीक है। तो फर्स्ट का डी, अगर तुम चले तो फर्स्ट का डी है, तो फर्स्ट का डी, तो इधर से बी आंसर हो गया, सीधा आगे जाना ही नहीं है, ठीक है। एन वैसे अगर दूसरा भी हटाना है तो देखो एनर्जी बता चुका हूँ, टू कोल जो सेट ए में आया था, उसमें नेचुरल गैस एग्जाम्पल था ना, नेचुरल गैस एग्जाम्पल था, ठीक है। तो इससे भी कर पाओगे, आएगा तो जल्दी जल्दी, क्योंकि इसमें फैक्ट से रिलेटेड है सीधा, और ये तो तुम वैसे भी बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो इतना करना नहीं है, ठीक है। 2 स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट वाला दोबारा से हर सेट में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। असर्शन क्या दिया है और पीछे रीजन दिया है, मतलब असर्शन और रीजन दोनों देंगे, रीजन देखना है आपको। पर्शियन इनिशिएटिव जो लेविन कस्टम यूनियन वॉज फॉर्म, तो ये पहला असर्शन है तुम्हारा, 100% करेक्ट है, ठीक है। अब रीजन पे है, इट वॉज टू क्रिएट यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउइंग टू अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड पीपल्स एंड कैपिटल, ये रीजन इससे रिलेट कर रहा है, ये भी सही है, ठीक है। तो बहुत सही है दोनों, तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यही आंसर है। देख रहे हो, मतलब तीनों सेट में अगर जो आया असर्शन और रिलेशन का, तो उसमें पहला ही आया, लेकिन जो तुम ऐसा नहीं कि सब में ही आ रहा तो तुम रोक दो, ठीक है। पहले देखना, अच्छे से पढ़ना और फिर सॉल्व करना, ठीक है। आइडेंटिफाई द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम, क्या था, ये आया था सेट में डायरेक्ट, मुझे तो आसान आंसर भी पता है, ठीक है। एकोमोडेटिंग लिंग्विस्टिक एंड रीजनल इंटरेस्ट, ये पूरा मतलब टिट्टो छपा हुआ है, अगर तुमने सेट ए अच्छे से किया होगा तो मतलब अगर 20 क्वेश्चन है ना, 10 तो तुम सेट ए से ही बना लोगे, एक ही सेट पढ़ गए, ठीक है। तो ये इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, सीधा सीधा जल्दी जल्दी करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ की इंडिकेटर यूज टू मेजर अ कंट्री डेवलपमेंट, ठीक है। कंट्री के डेवलपमेंट में की इंडिकेटर क्या होता है, ये भी सबको पता होगा, जीडीपी, देख रहे हैं आजकल जीडीपी बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, देख रहे हैं इंडिया की कौन से नंबर पे चल रही है, ये सब चलता रहता है ना, जीडीपी से पता चलता है अपना कि इंडिया की प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं, ठीक है। तो किससे पता चलेगा, जीडीपी से। बुद्धिज्म इमर्ज्ड फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया एंड स्प्रेड इन सर्वल डायरेक्शन, ठीक है। ये मतलब ईस्टर्न इंडिया पे इमर्ज हुए थे और सर्वल डायरेक्शन में मतलब फैल चुके थे, तो ये किसकी वजह से होता है, रीड द फॉलोइंग रीजन और इट स्प्रेड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब देखते हैं, ड्यू टू कल्चरल एक्सचेंज, हाँ ये तो सही है। ड्यू टू सिल्क रूट, ये भी सही है। ड्यू टू ट्रेड एंड ट्रेवलर्स, ये देखो ये वाला तुम्हारा रॉन्ग हो गया। ड्यू टू यूरोपियन एफर्ट्स, ये भी सही है, तो ठीक है। थर्ड तुम्हारा रॉन्ग हो गया, अगर थर्ड को एलिमिनेट करें अपन तो इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। एलिमिनेशन से खेलना है जल्दी जल्दी, जो ऑप्शन अगर रॉन्ग दिख गया ना, बस उसको हटा दो सबसे पहले, तो ऑप्शन अगर यही हट गया तो देखा है सीधा आंसर है, इतना ज़्यादा करना ही नहीं है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट, ये इवेंट है, इंडियन नेशनल मूवमेंट हुए थे, इवेंट को अरेंज करना है, इवेंट वाला आया था जो पिछले में भी आया था सेट में, ठीक है। देखो फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1923 में, डेट अगर याद होगी तभी कर पाओगे इसको, वरना इसमें तो मतलब तुक्का भी नहीं, कुछ नहीं काम नहीं करेगा, ठीक है। गांधी अर्बन पैक्ट कब हुआ था साइन, 1931 में। लाहौर सेशन कब हुआ था तुम्हारा, 1929 में। इसी के कराची सेशन भी हुआ था 1930 में, ठीक है। ये सब पता होना चाहिए, अगर तुम्हें पता होगा डिप्रेस क्लास कब हुई थी, 1930 में। अब इधर से मिला लो, सबसे पहले क्या हुआ, फर्स्ट वाला कहाँ है, फॉर्मेशन स्वराज पार्टी, ये फर्स्ट है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी। उसके बाद कौन सा आएगा, 1923, उसके बाद आएगा 1929 यानी कि सेकंड, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। जल्दी जल्दी करेंगे, ये वाला सीधा है, फैक्ट से रिलेटेड है, अगर तुम्हें पता होगा तुम कर लोगे।
नहीं पता होगा तो तुम्हारा गलत हो जाएगा, फिर तुक्का खेलते रहो। नेगेटिव मार्क नहीं है तो सब मार्क ही आना, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इरिगेशन सिस्टम ऑफ मेघालय? मेघालय में इरिगेशन सिस्टम कौन सा चलता है? ये भी सीधा फैक्ट से रिलेटेड है। इसमें क्या होता? बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम चलता था, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, मेघालय में सबसे ज्यादा हाईएस्ट वर्षा का रिकॉर्ड भी है इसमें, मतलब ठीक है। कहाँ पर? खांसी, जो मतलब एक पहाड़ियाँ होती, कारो खांसी जनती है, वहाँ पर खांसी नाम की एक मतलब जगह है जहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड है अपनी इंडिया में, ठीक है। आ जाए तो बता देना, मतलब अगर आ भी सकता है क्योंकि सब देख रहे हो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो वो भी आ सकता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा जो जहाँ पर नॉलेज चाहिए वहाँ पर मैं बताता जाऊँगा। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिफाई द क्रॉप। ये क्रॉप के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है और क्रॉप को देखो, खरीफ क्रॉप, वीट तो तुम्हारी रबी क्रॉप है, ये कट गया ना। अब देखो, इट रिक्वायर्स हाई ह्यूमिडिटी एंड 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, ठीक है। और ये क्या है? इट इज स्टेपल फूड क्रॉप, मेजोरिटी खरीफ क्रॉप तो है नहीं, ठीक है। इट इज सेकंड लार्जेस्ट, इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका, राइस ही है इसका, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। उत्पादन में सेकंड नंबर पे आता है इंडिया, फर्स्ट पे कौन आता है? शायद से चाइना। आ जाते हैं 10वें नंबर पे, देखो ये यूनियन लिस्ट, वही हिस्सा पेटा को क्वेश्चन आ रहा है, स्टेट में स्टेट बनाता है, यूनियन लिस्ट में सेंटर बनाता है, कॉन्करेंट में ये सेंटर प्लस स्टेट दोनों बनाते हैं, ठीक है, रूल्स बनाते हैं, ठीक है। तो अब इसे मिलाते हैं, देखो 10th का यूनियन लिस्ट में कौन आएगा सबसे ज्यादा? यूनियन लिस्ट में आएगा तुम्हें बैंकिंग, बैंकिंग क्या है? यूनियन लिस्ट में आता है। देखो अरे कुछ पता ही, अगर तुम्हें चारों में से किसी एक के बारे में बताना है, बैंकिंग जो सब्जेक्ट है वो यूनियन लिस्ट बनाता है। पुलिस क्या स्टेट लिस्ट में आती है, तो सेकंड का सी, देखो फर्स्ट का भी सेकंड का सी, यानी कि बी आंसर है। और वैसे भी सुन रहे होगे स्टेट पुलिस मतलब बोलते रहते हैं ना, तो स्टेट इससे भी करोगे तो भी हो जाएगा। और इंटरनेट रेसिड्यू जो बची हुई चीज है ना, वो इंटरनेट में आएगी, तो ये आएगा इंटरनेट, ठीक है। एलिमिनेशन करोगे ना, तुम्हारा स्पीड में जल्दी जल्दी सॉल्व होगा और बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ। अगर तुम्हें कुछ भी आता हो, बस एलिमिनेशन कर दो, जैसे 10th का फर्स्ट का, ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, तो बचा है ना, वही आंसर होगा, ठीक है। देखो वुमेन एम्पावरमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब वुमेन एम्पावरमेंट? वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है? वुमेन को बढ़ाना, मतलब हर जगह, ठीक है। आजकल तो ज़्यादा ही सुन रहे होगे वुमेन एम्पावरमेंट सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो इससे क्या होगा? एनकरेजिंग मैन, क्या मैन को इनकरेज करेंगे अपन? ये तो गलत है, वुमेन है ना, तो वुमेन के करना ही पड़ेगा। प्रोमोटिंग सुपीरियोरिटी ऑफ वुमेन ओवर मैन, मतलब मैन को दबा दें और वुमेन को सबसे ज्यादा उठाए, मतलब समझ रहे हो, हर जगह वुमेन को, तो सुपीरियोरिटी यानी कि वुमेन को सुपीरियर करना है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। एंश्योरिंग इक्वल, देखो इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड राइट फॉर वुमेन, मतलब दोनों समान हो, और अपन लोग बोलते ही हैं कि मैन और वुमेन को इक्वल करना है, तो यही आंसर है, ठीक है। मतलब बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस के भी कहोगे ना तो भी कर लोगे। हाउ डू पॉलिटिकल पार्टीज एंश्योर अकाउंटेबिलिटी टू पब्लिक, ठीक है। मतलब अकाउंटेबिलिटी मतलब हाउ डू पॉलिटिकल पार्टी, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एंश्योर करती है अकाउंटेबिलिटी, मतलब हम लोग बिल्कुल सही है इस टाइप से, टू पब्लिक को दिखाती हैं कि, तो कैसे कैसे हो सकता है? सबसे देखो थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करेंगे? तो ये तो गलत हो जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में थ्रू सोशल मीडिया पे बताएंगे, ये भी गलत है, ठीक है। थ्रू एनकरेजिंग पार्टनरशिप, पार्टीशनशिप से करेंगे, ये भी गलत है। मतलब देखो इलेक्शन, ये तो मतलब बेसिक कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस से करोगे ना तो भी ये 100% सही सवाल होगा, ठीक है। थ्रू इलेक्शंस एंड वोटर सपोर्ट से, बेसिक कॉमन सेंस की जरूरत है बस इसमें। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डेमोक्रेसी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब ये डेमोक्रेसी में देखते हैं, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। देखो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग, ठीक है, क्वेश्चन से चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें अपन लोग देखो चारों ऑप्शन है, ऑप्शन 1 2 3 अपन को पता नहीं है, तो अपन लोग क्या करेंगे? एलिमिनेशन खेलेंगे, ठीक है। इसमें देखो प्रमोट्स इक्वलिटी, डेमोक्रेसी क्या करती है? इक्वलिटी को प्रमोट करती है, ठीक है। प्रमोट इक्वलिटी अमंग सिटीजन, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, डेमोक्रेसी इक्वलिटी को तो प्रमोट करती है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये तो पता है, फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट, फंडामेंटल राइट को प्रमोट करती है ना डेमोक्रेसी को, तो ये भी सही है, ठीक है। अब क्या करती है? एंश्योर चेक एंड बैलेंस सिस्टम, ये भी एंश्योर करती है, तो ये भी सही है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। फ्यू इंडिविजुअल गवर्नमेंट बाय फ्यू, मतलब थोड़े से जो इंडिविजुअल है वो पूरे, मतलब जैसे तुम्हारा सिस्टम है या गवर्नमेंट है उसको चलाए, ऐसा होगा डेमोक्रेसी में, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो सेकंड वाले को अगर काट दिया जाए तो देखो सेकंड वाला इसमें भी है, सेकंड वाला इसमें भी है, सेकंड वाला इसमें भी है, तो ऑप्शन सी बचा जो आपका सही आंसर होगा। मैं फिर भी बता रहा हूँ कि बार बार एलिमिनेशन से जाओ, ठीक है। एलिमिनेशन से जाओगे तुम चारों ऑप्शन हटा दो, मतलब तीनों ऑप्शन हटाओगे, जो बचा है वो ये तुम्हारा आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट, जो डिस्प्यूट को रिजोल्व करना है, मतलब लड़ाई हो गई, ठीक है, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ये सेंटर एंड स्टेट मतलब बड़े बड़ा है ना, अगर सेंटर जैसे सेंटर है पूरा और स्टेट की लड़ाई हो जाएगी तो कौन देखेगा, ठीक है, कौन करेगा?
तो ये कि सबके में ख्याल फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, ये फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, ये तो फाइनेंस से रिलेटेड देखेगा। सीधा मतलब देखो, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट बताएगा कि कौन सही है कौन सा, तो ये भी गलत है। कोर्ट के पास तो जाओगे ना, तो बचा कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट। सबसे एपेक्स कोर्ट बोलते हैं ना, सबसे मतलब सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। यही तुम्हारा सेंटर का, और यही तुम्हारा प्रेसिडेंट में कोई जो होते हैं ना इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन से रिलेटेड होते हैं, अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाएगा तो वो किसमें करेगा, सुप्रीम कोर्ट हल करेगा उसका, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर तो नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट इसका आंसर होगा। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखो ग्लोबलाइजेशन फिर से आ गया, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे 1991 में आए थे ना, अपन ने एक्सपेंड करी थी अपनी, ठीक है। तो पहले अपन लोग रिस्ट्रिक्टेड थे ना, वो अपन ने ग्लोबलाइजेशन किया था ना। ग्लोबलाइजेशन मतलब एंट्री ऑफ न्यू मार्केट, ये तुम्हारा आंसर है इसी का, एंट्री ऑफ न्यू मार्केट। मतलब बहुत से अपन लोग बाहर की कंपनियां है ना, वो इधर इन्वेस्ट करें इंडिया में आके, ये अपन ने किया था ना ग्लोबलाइजेशन। और ये अपन लोग कौन से सेट ए में भी पढ़ चुके हो, बी में भी पढ़ चुके हो, और जो तीसरा सेट चल रहा है सेट सी, तो उसमें भी पढ़ रहे हो, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ था, हमने रिस्ट्रिक्शन को अपन ने बोला था, मतलब हमने एक्सपेंड करी थी अपनी, ठीक है। पहले अपन लोग रिस्ट्रिक्टेड थे ना, अब एक्सपेंड हो गया था, ठीक है। तो वो ग्लोबलाइजेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर लिटरेसी। देखो लिटरेसी रेट, अब मैं इसमें क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, आपने कहां पर पढ़ा हुआ है। देखो इसमें क्या है, द लिटरेट पॉपुलेशन एट द ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल पर क्यों, अपन तो इंडिया की बात कर रहे हैं ना, तो लिटरेसी रेट ये तो आएगा नहीं, मतलब कि पूरे ग्लोबल की चेक करेंगे। द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन 7 years एंड अबव, ये क्या है, 7 साल से प्लस बच्चे पढ़ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, वो लिटरेसी रेट कहते हैं। यही सही है, क्योंकि ये अपन लोग सेट बी में पढ़ के आए हैं, ठीक है। 7 साल का जिसका आंसर था 7 years, याद है, वही वाला है, ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन 7 years एंड अबव, ठीक है। तो यही वाला आपका आंसर हो गया। अभी आते हैं, देखो स्टडी द टेबल गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। टेबल को पढ़ो, ये क्या दिया, कंट्री दी है, एबीसीडी उनका नाम है, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दिया है, मतलब जीएनआई दिया है, ठीक है। ये सारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और एचडीआई रैंक इन द वर्ल्ड, जो एचडीआई रैंक दिए वर्ल्ड में कितनी चल रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कंट्री के नाम बताना है। ह्यूमन डेवलपमेंट, एचडीआई का मतलब क्या था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक, ठीक है, इन द वर्ल्ड। मतलब विच कंट्री हैज हाई, सबसे ज्यादा इस कंट्री की है। तो इधर से देखोगे, ये उल्टा नहीं पढ़ लेना कि ये वाली ज्यादा है, नहीं, ऐसे स्टार्ट करते हैं ना, यानी फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, तो जिसकी फर्स्ट है वो सबसे ऊपर होता है ना, तो उसमें 73, ये क्या है, हाईएस्ट है रैंक, इसकी है ए कंट्री, ए की, इसमें से आंसर क्या आएगा, कंट्री, ठीक है। रीड द इमेज ऑफ चेक, देखो चेक की है, ये पूरा चेक है। आइडेंटिफाई द चेक नंबर, चेक नंबर निकालना है, तो पहले तो देखो मैं आंसर, देखो आंसर ही बता देता हूँ, ये है चेक नंबर। इधर क्या होता है, चेक नंबर, नंबर लिखा रहता है, ठीक है। इसका तो आंसर ये हो गया। थोड़ा और डिटेल बता देता हूँ कि दोबारा से अगर किसी सेट में लगा जाए तो देखो इधर क्या होता है, कितने रुपए निकालने हैं, मतलब देने हैं उसको, तो ये हो गए रुपए। इधर किसको देने हैं, पे का नाम, ठीक है। ये तुम्हारी करंट की डेट आ जाएगी, अगर तुम फिल करो तो चेक, इधर करंट की डेट डालना, ठीक है। ये नहीं कि 10 साल बाद देना है तो तब की डेट डाल दो, ये करंट की डेट आएगी, आज की जो आप भर रहे हैं ना। इधर साइन आ जाएंगे, सिग्नेचर, और ये अमाउंट, ये वर्ड में हो गया, और ये नंबर्स में, ठीक है। ये तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसका चेक है, यह है तुम्हारा अकाउंट नंबर, वैसे लिखा हुआ है इधर, लेकिन अकाउंट नंबर है इधर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन इन इंडिया। जो फॉर्मली तरीके से, मतलब कागजात मागजात तरीके से लोन कहाँ से लोगे, मनी लेंडर, मतलब जो नहीं होते मनी लेंडर होते गाँव में, साहूकार, मतलब एक टाइप से, ठीक है। कार लोग होते हैं ना, उनसे लेने जाओगे, रिलेटिव से मांगोगे, ये फॉर्मल तरीका हो गया। नहीं, फ्रेंड से कि 5 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, मतलब जितने भी 5,000 10,000 फ्रेंड से मांगोगे तुम, नहीं। तो बताओ बैंक, बैंक ही है ना एक फॉर्मल तरीका। ये तो मतलब इजी है, लेकिन ये तो आप लोग करोगे नहीं, विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स आर डिवाइडेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेसेस। जो है ना 3 टाइप के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी में एग्रीकल्चर आ जाएगा, सेकेंडरी में इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, तुम्हारी जितनी भी इंडस्ट्रीज है, ठीक है, और टर्शरी में सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगी, पूरी मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है ना, एमएनसी में, मतलब जितने भी टेलर का काम हो गया, तुम्हारा कुछ भी, जो मतलब जैसे टीचिंग का काम हो गया, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो भी क्या है, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तुम इसमें प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। और ये सर्विस सेक्टर है, ये क्या करता है, सर्विस सेक्टर है जो क्या है, सबसे ज्यादा, अगर जीडीपी में सबसे ज्यादा परसेंट मतलब देता है, तो वो कौन होता है, सर्विस सेक्टर करता है, ठीक है, कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, ठीक है। अब देखो नेचर ऑफ एक्टिविटीज से ये ना कि कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, अगर इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा, ठीक है। अगर तुम्हारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो प्राइमरी, मतलब रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, प्राइमरी सेक्टर में आएगा। और अगर कोई सर्विस दे रहे हो तो ये नेचर ऑफ एक्टिविटीज है ना, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक इन इंडिया कंट्रोल द, देखो इशुएंस ऑफ करेंसी, करेंसी कौन इशू करता है, ठीक है, एंड रेगुलेट द क्रेडिट सिस्टम इन द कंट्री। मतलब करेंसी को इशू करने का हक किसके पास है, मालिकाना हक बोलते हैं ना, कौन करेगा करेंसी को, ये तो सबसे आसान है, आरबीआई, ठीक है। मतलब थोड़ा सा भी दिमाग होगा ना, तो करेंसी कौन बना छापता है, आरबीआई छापता है, ठीक है। ऐसे कहते हैं बैंक ऑफ बैंक्स भी बोलते हैं,
1935 में इसकी स्थापना हुई थी। अब ये तो आना नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो, अगर कोई से में आ जाए तो 1935 में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये सबके रिलेटेड नहीं है, ठीक है। चलो अपन लोग सेट नंबर 4 की तरफ बढ़ते आएंगे, ठीक है। सेक्शन ए, ये एमसीक्यूज है, 30 एमसीक्यूज आने हैं, ये सबको पता है, पहले डिस्कस कर चुका हूँ मैं, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इंसिडेंट, देखो ये अरेंज करना है इंसिडेंट को, ठीक है, कब कहाँ हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, पहले पढ़ लेते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके बाद नेपोलियन इन्वेजन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन हुआ था फिर इटली का, ठीक है। फिर क्या होगा तुम्हारा, वियना पीस ट्रीटी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ था, देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है। उसके बाद नेपोलियन का तुम्हारा इन्वेजन हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, पीस ट्रीटी साइन हुई, और उसके बाद तुम्हारा यूनिफिकेशन हुआ। तो अगर इस क्रम से जाए तो ये फर्स्ट हो गया तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड हो गया, उसके बाद ये फोर्थ वाला, ये तुम्हारा थर्ड हो गया, और ये फोर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो दूसरा करते हैं। डैश फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया ट्रेवल थ्रू सिल्क रूट, सिल्क रूट से क्या ट्रेवल हुआ था, टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब अपने इंडिया से साउथ ईस्ट, जो इंडिया है साउथ, ठीक है, साउथ इंडिया है, इधर से क्या हुआ था वर्ल्ड में, ठीक है। तो अपन लोग देखो क्लॉथ एंड स्पाइस, मतलब ये होता मिर्च मसाले, स्पाइसेस, मिर्च मसाले, तो ये गए थे ना इंडिया से बाहर, ये तो मतलब आसानी है, ठीक है। तो ऑप्शन बी है। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी, ये होती ना, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, सेट ए में भी बताया, बी में भी और सी में भी, अब डी चल रहा है, इसमें भी बता दूँ, ठीक है। 1923 में फाउंड हुई थी क्या, स्वराज पार्टी, किसने लगाई थी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। तो ऑप्शन कौन सा, सी इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। whom the following printing is the ultimate gift of God and the greatest one, देखो प्रिंटिंग अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड है और ग्रेटेस्ट वन, ठीक है। अब ये किसने कहा था, अगर ये तुम्हें मतलब पता होगा डायरेक्ट तभी तुम कर पाओगे, ठीक है, नहीं पता तो फिर जाओ, मतलब कुछ इसमें तो कुछ नहीं है, गैसिंग वैसिंग कुछ नहीं है। तो मार्टिन लूथर ने कहा था, ये तुम रट लेना, ठीक है, इसको सीधा रट लो, 100% रट लो भाई, अगर आ गया तो कर लोगे, नहीं आया तो तुम्हारा 1 मार्क्स गया, तुक्का मार के आना, अगर लग जाए तो लग जाए। महात्मा गांधी तो बोल ही नहीं सकते ये, मतलब थोड़ा, लेकिन इसमें ना गैस चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, सीधा आंसर आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। अब स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट वाले को थोड़ा सही पढ़ लेना, अगर तुम ऑप्शन मतलब लगा रहे हो ना, तो ये ना हो गलत हो जाए तुम्हारा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देख के फिर करना उसको सॉल्व, ठीक है। असर्शन दिया है द फेमस चिपकू मूवमेंट हुआ था ना पेड़ों को बचाने के लिए इन द हिमालय, सक्सेसफुली रेस्ट्रिक्टेड डिफोरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटना, तो काटना चिपकू मूवमेंट में चिपक के, हाँ, तो ये सक्सेसफुली रेस्ट्रिक्ट मतलब रोक दिया था, ठीक है। तो उसने मतलब फॉरेस्ट को, जो पेड़ पौधे हैं उनको रोक दिया था काटने से, तो ये तो सही जा रहा है, ये बोल रहा है सर्वल एरियाज, ठीक है। तो ये तो आपका करेक्ट है। दूसरा देखते हैं, थ्रू दिस कम्युनिटी एफोरेस्टेशन मतलब पेड़ को लगाना, ठीक है। कैंपेन विद इंडिजिनियस स्पीसीज, इंडिजिनियस मतलब जैसे जो अपनी नहीं होती, इंडिजिनियस मतलब जो इधर ही होंगे, आसपास ही की स्पीसीज हो गई ना, जो मतलब अपनी जैसे कोई भी हो गया शहर उसी की, ठीक है, तो वो इंडिजिनियस। आर मेड एनॉमरसली सक्सेसफुल, तो ये भी सही है, लेकिन देखो ये इससे रिलेट नहीं कर रहा, ठीक है, दोनों सही है, लेकिन ये इससे रिलेट नहीं कर रहा है, मतलब ये वाले जो असर्शन है, तो क्या होगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है रीजन ए को, ये द फेमस चिपकू मूवमेंट इसको मतलब एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बाकी तो ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, क्योंकि ये दोनों ट्रू है। तो जब भी ऑप्शन मार्क करो ना, तो ध्यान से थोड़ा एक बार मतलब ठहर के फिर करना, ये वाले में खासकर ये वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रहा हूँ, ये वाले क्वेश्चन में ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब ये डैम वाले, ये भी मतलब फैक्ट ही है, तुम्हें आता होगा तुम 100% सही जाओगे, नहीं आता तो देखो इसमें एलिमिनेशन फिर खेलना, मैं बोल रहा हूँ एलिमिनेशन, अगर एक भी आता होगा ना इनमें चारों में से, तुम ऑप्शन देखोगे ना तो अलग अलग हट जाएंगे। वैसे तो इसमें खासकर देखो, इसमें तो अलग अलग ऑप्शन एलिमिनेशन भी नहीं हो रहा, लेकिन कहीं कहीं बहुत जगह काम में आएगा, तो ऑप्शन एलिमिनेट करके देखना। देखो हीराकुंड के डैम कहाँ बना था, नर्मदा हीराकुंड महानदी में, ठीक है, महानदी में हीराकुंड, तो सेकंड का डी है ऑप्शन, तो सेकंड का ऑप्शन डी। अब ये दो में फंस गए, सेकंड का डी, तो ये ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। अभी अगर तुम्हें तुक्का मारना है तो इन दोनों में मानना, तुम देख रहे हो, मतलब अगर तुम्हारी 100% तुक्का मारोगे तो उसमें से अगर 2 हट गए तो तुम्हारा 50% चांस हो गया, ये तुम्हारा सही भी हो सकता है और नहीं भी, 1 मार्क्स मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा हटाने की कोशिश करना, मतलब एलिमिनेट करना, ठीक है। अब देखते हैं सरदार सरोवर डैम, ये कहाँ पर आया था, नर्मदा में, ठीक है। तो सी इसका बस से, तो ये देखो अब दोनों में भी सी है, इसमें भी सी है और इसमें भी और इसमें भी इसमें भी, तो ऑप्शन जब मार्क करो ना तो ध्यान से थोड़ा देख लेना, ठीक है। अब थर्ड का नंगल डैम कहाँ पर क्या था, सतलज में, ये बना सतलज में, ठीक है। तो ये थर्ड का ए, तो इसके साथ ऑप्शन डी राइट आंसर तुम्हारा हो गया, ठीक है। तो मार्क करने से पहले एक बार देख लेना, ध्यान से एक बार देख लेना। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर परसेंटेज इन प्रोडक्शन ऑफ मैग्नीज, देखो मैग्नीज में हाईएस्ट टू लोएस्ट बताना है, मतलब सबसे ज्यादा मैग्नीज कहाँ उत्पादन होता है, ठीक है।
फिर उसके बाद कहाँ पर, फिर उसके बाद कहाँ पर, तो सबसे पहले कहाँ होता है, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा फर्स्ट में मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटका में और फिर उड़ीसा में। ये तो वैसे भी फर्स्ट वाला ही आंसर हो गया। ये भी मतलब यार ये तो बहुत फैक्ट ही फैक्ट है, तो तुम्हें करना तो पड़ेगा। जिसने अच्छे से पढ़ाई करी होगी 1 साल पूरी तो वो कर ले जाएगा, बाकी तुक्के पे करना फिर, ठीक है। रीड द आर्ग्यूमेंट गिवन इन द फेवर ऑफ पावर शेयरिंग, जो आर्ग्यूमेंट गिवन है, ठीक है, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आर्ग्यूमेंट पावर शेयरिंग पे गिवन है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। पहले सबसे पहले पढ़ लेते हैं, फिर जो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, उसको हटा देंगे। सबसे पहले देखो, रिड्यूस द लाइक्लीहुड बायसेस, क्या ये सही है? सही है, ठीक है। एकोमोडेटिव डाइवर्सिटीज, ये भी करेक्ट है, ठीक है। इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पावर, हाँ ये भी पावर शेयरिंग में होता है, तो ये भी करेक्ट है। वेरीगेट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, क्या वेरीगेट मतलब रिस्ट्रिक्ट करता है? ये रॉन्ग है। तो सेकंड वाला अगर हटा दें तो इसमें भी सेकंड वाला है, इसमें भी सेकंड वाला है, इसमें भी सेकंड वाला है, देखा, ऑप्शन सी। सीधा इससे जाओगे तो बहुत जल्दी कर लोगे, ठीक है। एजुकेशन फॉल्स अंडर, देखो, फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट, कौन सी लिस्ट में एजुकेशन आता है, ठीक है। तो मैं बताना है एजुकेशन कौन सी लिस्ट में आता है, ये यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है। तो एजुकेशन में मतलब जो है लॉज कौन कौन बना सकता है, इसमें तुम्हारा यूनियन भी बना सकता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसमें लॉज बना सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट चाहे वो भी बना सकती है, ठीक है। जैसे कुछ ऐड करना है, कुछ भी एजुकेशन से रिलेटेड लॉज बनाने हैं तो ये दोनों बना सकती है। अगर ये दोनों बना सकते हैं तो ये कौन सी लिस्ट में, सब्जेक्ट कौन सी लिस्ट में डालेंगे, कॉन्करेंट लिस्ट में, उसके साथ कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा, ठीक है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज इन इंडिया वाज द सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन फॉर वुमेन मेड अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इतना अमेंड किया था कॉन्स्टिट्यूशन 1992, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया वाज अ सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन और वुमेन मेड एन बाय अमेंडिंग, देखो रिजर्वेशन वुमेन का किया था किसमें, अमेंडेशन मतलब अमेंड किया था, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं ना, ठीक है। तो वो 1992 में हुआ था, किसमें हुआ था, पंचायत में, ये सब हुआ था, ठीक है। रिजर्वेशन दिया था वुमेन्स को। इस पे आ जाते हैं। टू स्टेटमेंट आर गिवन, ये भी असर्शन और रीजन आ गया। मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट फंक्शन विद पॉलिटिकल पार्टीज, अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो मॉडर्न जो डेमोक्रेसी है वो फंक्शन नहीं हो, जैसे अपने इंडिया हो गई, अगर इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो डेमोक्रेसी नहीं होगी, तो ये तो 100% ट्रू है, ठीक है, डेमोक्रेसी नहीं होगी, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं कौन सा है, ठीक है। रीजन, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल ओनली टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज नॉट टुवर्ड्स द कंट्री, जो मतलब तुम्हारे जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है विल बी अकाउंटेबल ओनली टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के, कॉन्स्टिट्यूएंसीज के मतलब रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल है, मतलब जवाबदेह है, ठीक है, नॉट टुवर्ड्स द कंट्री, कंट्री के मतलब प्रति जवाबदेह नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, जल्दी जल्दी इसका आंसर क्या होगा, बोथ आर एंड आर ट्रू, ये दोनों सही है, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, दोनों ट्रू हैं, बट आर रीजन है ना जो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज टू पार्टी, देखो ये फिर से क्वेश्चन आया, ये सेट ए में भी था, बी में भी था, सी में भी था और डी में भी, तो ये आगे वाले जो है अभी जो एग्जाम होने वाले हैं शायद उसमें भी आ जाए, मतलब इसके चांसेस 90% से हैं, क्योंकि हर सेट में ये आ रहा है। तो देख ध्यान से देख लेना, ये इसमें क्या होता है, सिंगल पार्टी चाइना में, इसमें मल्टी पार्टी, ऑप्शन होता है टू पार्टी चाहिए, टू पार्टी हो गई यूके में, टू पार्टी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए में, ठीक है, टू पार्टी चलती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन was women representation the highest in their respective national parliament में, ठीक है। वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन था वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट था, कौन से में, नॉर्डिक कंट्रीज में, ठीक है। अब ये भी फैक्ट है, प्योर फैक्ट है, मतलब तुम्हें आता होगा कर लोगे, नहीं आता हो तो छोड़ना, छोड़ना तो नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ मार के आना, ठीक है, छोड़ना तो एक भी नहीं है, पहले ही बता चुका हूँ कि बिल्कुल छोड़ना तो यार कोई से भी क्वेश्चन हो, चाहे चाहे शॉर्ट हो चाहे तुम्हारे लॉन्ग आंसर्स हो, कुछ भी लिख के आओ यार, कुछ भी लिख के आना, लेकिन छोड़ना नहीं, ठीक है। देखते हैं, रीड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो अब इसको देखते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये तो होता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये भी है, ठीक है। अब क्या है, डिग्निटी ऑफ अ पर्सन, क्या पर्सन की मतलब डिग्निटी मतलब तुम्हें वो पर्सन की मतलब अच्छी से डिग्निटी होनी चाहिए, मर्यादा टाइप की, ये सब, तो ये भी सही है, मतलब उसकी मेंटेन करें, जैसे उसकी मतलब किसी की छवि मवी को ना बिगाड़ें, ये सब, तो ये भी सही है, ठीक है। मेजोरिटी रूल, क्या मेजोरिटी का रूल चलेगा, ये गलत है, ठीक है। तो अगर ये वाला फोर्थ वाला गलत है, बाकी सब सही है, तो देखते हैं फोर्थ वाला इसमें भी है, फोर्थ वाला इसमें, अगर किसी को ये भी पता होगा कि बस फोर्थ वाला गलत है तो वो ऑप्शन ये मार देगा, ठीक है। सलीम ऑब्टेन क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन, द क्रेडिट हेल्प्स हिम
टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस एंड कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम। देखो सलीम ने ऑप्टेन किया क्रेडिट, ठीक है, जिसकी वजह से उस क्रेडिट ने क्या हेल्प किया, क्रेडिट हेल्प हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस, जो उसका खर्चा हो रहा था उसको, ठीक है, मिटाने में मदद किया, टू कंप्लीट द प्रोडक्शन। तो इससे क्या होगा, अगर उसने मतलब, ठीक है, उसका मतलब उसने सब जो एक्सपेंसेस था वो सब हटा दिया, तो उसके बाद क्या होगा, द सलीम इनकम विल इंक्रीज, क्योंकि उसने फुलफिल कर लिया ना डिमांड चाहिए थी जो, तो उससे क्या होगा, सलीम की इनकम विल इंक्रीज होगी, क्योंकि प्रोडक्शन डिक्रीज तो हो नहीं सकता, क्योंकि सलीम ने क्या किया, जितना चाहिए था ना एक्सपेंसेस को सबसे हटा दिया ना, और कंप्लीट प्रोडक्शन को उसने कंप्लीट किया, ठीक है, तो प्रोडक्शन तो जितना बनाना था वो उत्पाद करना था वो तो कर दिया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो प्रोडक्शन डिक्रीज तो हो ही नहीं सकता। द बर्डन ऑफ क्रेडिट विल बी इंक्रीज ऑन सलीम। बर्डन मतलब खर्चा, जैसे जैसे मतलब उसका बढ़ता जा रहा है खर्चा, मतलब समझ रहे हो, पैसा इंटरेस्ट उस पर चढ़ता जा रहा है, तो ये बर्डन तो होगा नहीं, क्योंकि उसने सारे डिमांड को फुलफिल कर लिया, ठीक है, तो ये वाला भी तुम्हारा गलत हो जाएगा। सलीम में गेट स्टक इन द डेप्थ, डेप्थ मतलब यही बर्डन, डेप्थ आ गया, तो ये भी गलत है, ठीक है, तो इसकी इनकम ही बढ़ेगी, ये इसका करेक्ट आंसर है। देखो ये पिक्चर है और इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ये कौन से सेक्टर का है, ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रही है ना ये, मतलब आना है सुबह, आना है जाना है, ऐसा तो है नहीं कि कभी भी, मतलब एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइज में प्राइमरी तो होगा नहीं, ना ही सेकेंडरी, क्या बचा, टर्शरी सेक्टर, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, इसी को सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। और क्वार्टरनरी में आ जाएगा हाईली एजुकेटेड होते हैं ना, पॉलिटिशियन, वो सब, पॉलिटिशियन हो गया, ठीक है, तुम्हारे मतलब जो नेता मेता होते हैं ना, वो सब आएंगे इसमें, ठीक है, और भी हाईली क्वालिफाइड जैसे सीए के, मतलब जो भी हो वो सब इसमें आ जाएंगे क्वार्टरनरी में। ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज मैक्सिमम शेयर, देखो मैक्सिमम शेयर इन ग्रॉस डोमेस्टिक जीडीपी में मैक्सिमम शेयर कौन करता है, मैक्सिमम शेयर कौन करता है, वो है टर्जरी सेक्टर, इसमें सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, सबसे 50% के अप्रोक्स कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, लार्ज और ज्यादा ही करता है, अप्रोक्स तो पूरा मतलब पूरा तो पता नहीं, लेकिन 50% से ज्यादा ही करता है। प्राइमरी सबसे कम करता है, ठीक है, सबसे कम अगर बात करें तो प्राइमरी सेक्टर होता है, अगर फर्स्ट नंबर पे आए तो फर्स्ट नंबर पे टर्शरी, फिर दूसरे पे आएगा तुम्हारा सेकेंडरी, और तीसरे पे आएगा तुम्हारा प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करने में जीडीपी, तो इसका आंसर है टर्शरी सेक्टर। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, असर्शन और रीजन, ठीक है, अब बताना है, देखो असर्शन क्या है, नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज, देखो नो इंडिविजुअल कोई भी मना नहीं कर सकता, लीगली रिफ्यूज नहीं कर सकता पेमेंट इन रुपीज, अगर तुम पैसे दे रहे किसी को तो वो मना नहीं कर सकता, ये तो ट्रू है ना, क्योंकि ये तो मतलब आरबीआई जनरेट करता है ना, तो मैं रुपये पैसे देगा कोई, अगर तुम पैसे लेने से मना कौन कर सकता, नहीं कर सकता ना, तो ये ट्रू है। दूसरा देखते हैं, इन इंडिया द रुपी इज ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, देखो स्टेट गवर्नमेंट करेगी क्या पैसे को, मतलब ये समझ लो ये तुम्हारा पैसा है, वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी कि ये पैसा वैलिड है कि नहीं है, नहीं करेगी ना, वो तो कौन करेगी, आरबीआई निकालती है पैसा, ये तो गलत हो गया, ठीक है, तो रीजन तो इसका गलत है और ये भी गलत है, रीजन तो देखो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है, तुम्हारा ये आंसर हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मतलब रैपिड एक्सपेंशन कर रहे हैं ना अपन, ठीक है, तो इसमें क्या है, रिमूवल टैक्स बैरियर ऑन ट्रेड, रिमूवल टैक्स बैरियर ऑफ ट्रेड, ठीक है, बेस्ट डिस्क्राइब, देखो ये भी हो सकता है लेकिन बेस्ट डिस्क्राइब करना है तुम्हें, ठीक है, प्रोवाइडिंग हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये तो गलत हो गया, रिमूवल टैक्स बैरियर ये हो सकता है कहीं ना कहीं, लेकिन अपन को बेस्ट सूटेबल पूछना है, ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज, ये तुम्हारा सबसे ज्यादा सूटेबल है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस डज द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, किसके बेसिस पे जो है यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम पब्लिश ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, क्या क्या देखती है, तो देखो एजुकेशन भी देखती है वो, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ देखेगी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट है ना, उसमें मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से आ गया, नेशनल इनकम, ये तो नेशनल इनकम, ठीक है, वो भी हटाओ, तो देखो एजुकेशन देखती है, हेल्थ देखती है, और पर कैपिटा इनकम, ये वाला पहले भी आ चुका है सेटी में, पर कैपिटा इनकम के बताया था थोड़ा सा, ठीक है, तो ये वाला आंसर है, अगर थोड़ा सा भी ध्यान से देख रहे हो ना तो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, वैसे 20 है ना, तो आप तो मतलब 15 तो आप वैसे खुद से कर लोगे, ठीक है, जो 5 है उसी में हम लोग की जरूरत पड़ेगी, वो मैं बताता जा रहा हूँ, ठीक है, टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, ये भी असर्शन रीजन आ गया, ठीक है, अब देखते हैं, बैंक आर नॉट रेडी टू लेंड मनी टू सर्टेन बोरोवर्स, क्या बैंक है मतलब कोई जो सर्टेन बोरोवर्स को बैंक मनी प्रोवाइड नहीं करती है, तो ये ट्रू है, अगर क्या बोलते हैं ना कोलेटरल रखना पड़ता है, अगर तुमने मतलब अगर तुम्हारे पास तनख्वाही नहीं है ना, तुम बैंक को दे पाओगे, और बैंक सबको अगर बांटती जाएगी तो वो तो कर्जे में आएगी, डेप्ट में आ जाएगी, कहाँ से भरेगी फिर वो, ठीक है, तो ये तो किसी को तो दे ही नहीं देगी, सबको तो दे नहीं है, तो ये वाला तो सही है ना, सम पीपल डू नॉट हैव कोलेटरल, क्या सब मतलब किसी के पास कोलेटरल नहीं होता, तो ये तो सही है, ये भी सही है।
क्योंकि तुम्हें ऐसा तो नहीं कि सबके पास संपत्ति हो के करने के लिए गोल्ड हो सबके पास, मतलब जो गिरवी रखने के लिए, ऐसा तो सबके पास हो नहीं है सम, ठीक है। तो ये भी ट्रू है। हाँ ये क्या देता, और मतलब वो कहता कि सबकी के पास है तो ये गलत हो जाता, लेकिन ये कह रहा ना तो किसी के पास नहीं होता, तो ये ट्रू है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, बोथ ए और आर ट्रू। आर इज करेक्ट एक्सप्लेन, करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा, क्यों कर रहा, देखो बैंक आर नॉट रेडी, वो कह रहा कि बैंक कह रहा, रीजन असर्शन क्या कह रहा है कि बैंक हर किसी को लोन नहीं देती। अब हर किसी को लोन क्यों नहीं देती, क्योंकि उनके पास कोलेटरल गिरवी रखने के लिए नहीं होता। तो ये दोनों रीजन और असर्शन मेल खा रहे हैं ना एक दूसरे से, कि बैंक इसलिए लोन नहीं दे रही क्योंकि सब मतलब कुछ पीपल के पास कोलेटरल नहीं है गिरवी रखने के लिए, ना गोल्ड है ना कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ ऑप्शन ये करेक्ट हो गया, ठीक है। अब अपन सेट 5 पे आ जाए, ठीक है, सोशल स्टडी का सेट 5 करेंगे। Who among the following hosted the Vienna Congress 1815 को, किसने होस्ट किया था, तो चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने किया था, ठीक है। अब ये भी फैक्ट है, तो मैं आता होगा तो कर लोगे, ठीक है, रटना पड़ेगा इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस इमर्ज्ड फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया में इमर्ज हुआ था, एंड स्प्रेड इन सर्वल डायरेक्शन, मतलब वो डायरेक्ट हर जगह फैल चुका था, ठीक है, थ्रू इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ सिल्क रूट। देखो सिल्क रूट ये आया था अभी सेट 4 में, अभी जो ओपनिंग करके निकले ना वही वाले में, कौन, बुद्धिज्म, सिल्क रूट से, ठीक है। तो बुद्धिज्म उसका करेक्ट आंसर हो गया। अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपन को चूज करना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा। देखो जलियांवाला बाग कब हुआ था, 1919 में। बरदौली सत्याग्रह हुआ था 1928 में, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कब विड्रॉ किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था, 1919 में तो स्टार्ट हुआ था 1920 में, ठीक है। विड्रॉ तो 1920 के बाद ही करेंगे, तो ये भी अब देखो ये 1990 में, और फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत मूवमेंट बॉम्बे, तो सबसे पहले जलियांवाला बाग हुआ था, ठीक है। ये वाला देखो सेकंड है, तो सेकंड वर्सेस सी में सबसे पहले जलियांवाला बाग हुआ, मैसकर हुआ, उसके बाद आपका हुआ फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत कमेटी इन बॉम्बे। ये भी खिलाफत मूवमेंट जो तुम्हारा 1990 में हुआ था, खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट तुम्हारा 1990 में हुआ था, ठीक है। और इसके खिलाफत मूवमेंट को ही मर्ज कर दिया था किसमें, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में 1920 में, ठीक है। और विड्रॉ किया था 1920 के बाद, तो ये भी गलत। अब देखो तो इसके साथ सेकंड फर्स्ट वाला ही हो गया, फिर उसके बाद खिलाफत मूवमेंट 1919 में, तो ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर हो गया। उसके बाद हुआ था तुम्हारा विड्रॉ, तो ये थर्ड नंबर, और बरदौली सत्याग्रह था 1928 में, तो ये तुम्हारा चौथा नंबर, ठीक है। तो ये चारों हो गया। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी अ गर्ल मैरिड इन अ वेरी ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, मतलब पुराने तरीके से मैरी करते थे। हाउस होल्ड रोड एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अमर जीवन। देखो अमर जीवन बायोग्राफी किसने लिखी थी, वो सीधा सीधा ये पूछ रहा, ठीक है। तो रस सुंदरी देवी ने अमर जीवन लिखी थी। ये है मतलब अगर ये कविताएं हैं जो मतलब जो है ना ऑटोबायोग्राफी, ये तुमने रटी होंगी बहुत सारी, गुलामगिरी ये सब होगा ना, आता होगा तो कर पाओगे। बुक किस किसने लिखी है ये बहुत आ रही, तो थोड़ा बुक को ध्यान में देख लेना, सीधा सीधा है, 1 मार्क्स लेके जाएगी, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, और वो कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरेगा, तो वैसे ही, ठीक है। जो फेल होने की कगार पे होगा तो ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा ही करके तुम पास हो जाओगे, ठीक है। मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। काजीरंगा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट, देखो जो सुंदरवन है वो कहाँ हुआ था, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। सुंदरवन वेस्ट बंगाल, इधर तो पता ही होगा, ठीक है। इधर ही तुम्हें मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं ना, ठीक है। अब देखते हैं जो फर्स्ट वाला है काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, आसाम में, ठीक है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, बंधवगढ़ मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये इसके हिसाब से अगर फर्स्ट का कौन सा होगा आपका, बी। तो फर्स्ट के बी से देखो ये अगर पहला ही पता होता ना अगर फर्स्ट का बी, तो आप आराम से कर लेते, ठीक है। काजीरंगा कहाँ पर है, आसाम में। ये थोड़े ये याद रख लेना नेशनल पार्क, थोड़े याद रख लेना। और भी हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, गिर नेशनल पार्क है, कहाँ पर है, गुजरात में। ऐसे ही बहुत सारे हैं, मतलब थोड़े बहुत याद कर लोगे ना तो बिल्कुल सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज बैम्बू ड्रिप इरिगेशन। देखो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन, ये उल्टा क्वेश्चन आ गया। सेट है पूर्व में तुमसे पूछा था कि मेघालय में कौन सा ड्रिप इरिगेशन, तो वहां पर ने मार्क किया था बैम्बू। अब देखो इसमें बैम्बू ड्रिप इरिगेशन ले गया, तो आंसर क्या होगा, मेघालय, ठीक है। जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ होता है, तो सबसे कहाँ होता है, उड़ीसा में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। स्टेटमेंट है, टू स्टेटमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड आर रीड द स्टेटमेंट। ये वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। देखो अब क्या है, डिवीजन ऑफ पावर इज गुड फॉर डेमोक्रेटिक सिस्टम, मतलब डिवाइड कर दी जाएगी कि तुम ये संभालोगे, मतलब सब अपने यहाँ भी डिवीजन है ना, डेमोक्रेटिक है, ठीक है। जैसे IAS है, IPS है, मतलब सब चीजें जैसे जो भी हो गई, सबके पास अलग अलग पावर है और अलग अलग डिवाइड है कि तुम ये संभालोगे, तुम तो ये तो सही है, ठीक है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई झगड़ा,
ठीक है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस, रिड्यूस मतलब घटाना, मतलब लड़ाई झगड़ा कम करता है पॉसिबिलिटीज को। तो ये भी सही है सोशल ग्रुप में कि तुम अपना संभालोगे। अगर सबको बंटवारा देते हैं ना, जब अपने घर में भी बंटवारा हो जाता कि तुम्हें इतना जमीन दे दी, तुम इतनी, अब तुम लोग करो, इतना करो, तो उससे क्या होता है, लड़ाई नहीं होगी ना। और अगर साथ में रहेंगे तो उन्हें से ये चाहिए तो लड़ाई होगी। ठीक है, तो इस कन्फ्लिक्ट को कम करता है, तो ये भी सही है। तो इसका क्वेश्चन मतलब आंसर क्या होगा, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट है और सेकंड भी करेक्ट है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट को एक्सप्लेन भी सही तरीके से कर रहा है। तो ये वाला तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चूज द ऑप्शन एप्रोप्रिएट, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव राइट। ठीक है, सही ऑप्शन चूज करना है यूनियन लिस्ट में। अब यूनियन लिस्ट में डिफेंस और कॉमर्स, ये गलत है। ठीक है, स्टेट लिस्ट में पुलिस, अभी बताया था स्टेट लिस्ट में पुलिस और एग्रीकल्चर, भी लॉस कौन बना सकता है, स्टेट लिस्ट में यही। ये तो सही है 100%, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। रीड द फॉलोइंग प्रोविजन रिगार्डिंग द सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म यहाँ पर रिलीजन नहीं होगा, नो रिलीजन। ठीक है, रिलीजन नहीं होगा, तो वो कहां पर आएगा, अब देखते हैं। द इंडियन स्टेट हैज नॉट अडॉप्टेड एनी रिलीजन, कोई भी रिलीजन नहीं है, सही है। ठीक है, अब देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स फ्रीडम टू ऑल द सिटीजन टू प्रैक्टिस एंड प्रोक्रिएट रिलीजन, मतलब अपनी प्रैक्टिस, जैसे जो मुस्लिम हो गए वो अपना रिलीजन फॉलो करेंगे, ये हिंदू हो गए वो अपना रिलीजन, तो ऐसा होता है, तो ये भी सही है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन टू बी लीगल। डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, मतलब डिस्क्रिमिनेशन दिया जाएगा, वो लीगल कर देगा। ठीक है, जैसे कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना मुस्लिम के साथ या हिंदू के साथ, तो उसे लीगल कर देंगे रिलीजन में, ये तो गलत है सरासर। ठीक है, इट गिव्स द गवर्नमेंट द राइट टू इंटरवीन इन रिलीजियस मैटर एंड इंश्योरिंग इक्वलिटी। देखो गवर्नमेंट के पास राइट है, इंटरवीन मतलब हस्तक्षेप, मतलब बीच में बोलना बचाव करना, ये हस्तक्षेप हो गया इंटरवीन मतलब। ठीक है, इन रिलीजियस मैटर, जो रिलीजियस मैटर हो गया ना मतलब, ठीक है, रिलीजन से रिलेटेड, टू इंश्योरिंग द इक्वलिटी, के समानता बनी रहे, तो ये मतलब हस्तक्षेप कर सकती है गवर्नमेंट, ये राइट सही है। तो इसके साथ देखें, अगर थर्ड वाला हटाना है तो थर्ड वाला हट गया, हट गया, हट गया, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप हैज बीन टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो कौन से स्टेप लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज को। ठीक है, अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रिवेंट डिफेक्शन, ये तो गलत है। कैंडिडेट विल हैव टू गिव द डिटेल क्रिमिनल केसेस ऑन एफिडेविट पे देना पड़ेगा, ये भी गलत है। कैंडिडेट विल हैव टू गिव डिटेल टू देयर प्रॉपर्टी, ऑन प्रॉपर्टी की डिटेल देगा कैंडिडेट, ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर ये तीनों गलत है तो ऑप्शन डी होगा। अब ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं। इट हैज बीन मेड अ मैंडेटरी फॉर पार्टीज टू कंडक्ट ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, ये मैंडेटरी होता है हर पार्टी को, टू कंडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन कंडक्ट करे एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, और इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करे, ये तो करेक्ट है डी। दो स्टेटमेंट है वही। असर्शन वन देखते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम हैज बीन अडॉप्टेड, मल्टी पार्टी सिस्टम हाँ है, अपने में देख रहे हो कांग्रेस है, ठीक है, बीजेपी है, मल्टी पार्टी है ना, बहुत सारी है, आम आदमी पार्टी हो गई तो मल्टी पार्टी है, डेमोक्रेसी में मल्टी पार्टी होती है, तो ये तो सही है। अब क्यों होती है ये देखते हैं, रीजन क्या है इसका। इट इज कैपेबल ऑफ अकोमोडेटिंग ऑल द सोशल एंड ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस इन इंडिया। देखो हर मतलब अकोमोडेट करते हैं, सारे डिफरेंसेस चल रहे हैं, ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस इन इंडिया को टैकल करती है, तो ये भी सही है रीजन। तो बोथ आर एंड आर करेक्ट, और आर है जो रीजन है वो एक्सप्लेन भी सही कर रहा है, तो ये दोनों सही है। इसका मतलब है नॉट एक्सप्लेन, ये ध्यान से देख लेना, एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं ये ध्यान से देख लेना। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ शेड्यूल्ड लैंग्वेज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल्ड लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज है, ठीक है, तो कौन सी में, वैसे शेड्यूल अगर देखो तो ये शेड्यूल किस में आती है, 10 शेड्यूल है ना, तो उसमें शेड्यूल 8 में लैंग्वेज दिया हुआ है आपके, 7 में आपकी कॉन्करेंट लिस्ट है। ठीक है, तो ये इसमें कौन सी है, भोजपुरी तो है नहीं, न घरवाली को जगह मिली है, नेपाली लैंग्वेज है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। उड़ैया भी थी, जिसका नाम उड़ीसा थी ना, सबसे पहले उड़ीसा का नाम चेंज किया था, उड़िया रखा था, ये सेट ए में आ चुका है आपका, सेट ए नहीं शायद सेट बी में आ चुका है। ठीक है, ध्यान देना इसको। टू स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर गिवन बिलो, ये स्टेटमेंट की है, उसके रीजन देखने हैं। वुमेन्स आर नाउ एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू वेरियस प्रोफेशन, वुमेन एक्टिवली पार्ट कर रही हैं वेरियस प्रोफेशन इंक्लूडिंग द रोल्स, डॉक्टर इंजीनियर सब बन रही हैं, ठीक है, मैनेजर एंड यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है क्योंकि वुमेन पार्ट ले रही है ना सब में, सब प्रोफेशन में, मतलब डॉक्टर ही बन रही हैं, सब इंजीनियर, तो ये तो वैसे ही थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो ये तो करेक्ट बोल रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस ऑफ जेंडर डिवीजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हेल्प टू इंप्रूव वुमेन रूल। या देखो पॉलिटिकल ने जो मतलब पॉलिटी जब समझ रहे हो ना, मतलब सेंटर गवर्नमेंट ये सब, तो ये मदद कर रही है जेंडर डिवीजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हेल्प इंप्रूव वुमेन का जो रोल है उसको इंप्रूव करने के लिए मदद कर रही है, तो ये भी सही है। तो वो क्या है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों सही बोल रहे हैं ना, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। इन वन ऑफ द, ये केस बेस्ड है, मतलब एक टाइप से मुझे तो यही लग रहा है। इन वन ऑफ द, देखो स्मॉल विलेज अ फार्मर बोरो मनी,
फार्मर ने मनी ली, ठीक है, बोरो करा, ठीक है, फ्रॉम अब्रेजेस मनी लेंडर से हाई मंथली इंटरेस्ट रेट बट इज नॉट एबल टू रिपे बैक। नेक्स्ट ही बोरो and from the bank at the lower rate interest gradually he earns and pay back the loan of a money lenders and a bank which one of the following best describe the bank। ठीक है, क्या होता है द बैंक से, देखो अब ये फार्मर ने मनी लेंडर से हाई पे जब समझ लो 5% के ब्याज पे लिया, ये हो गया तुम्हारा फार्मर, ठीक है, ये हो गया मनी लेंडर, ब्याज लिया, ठीक है, अब इसमें डेप्थ मुझे भर नहीं पा रहा तो कर्जा बढ़ता गया, मतलब ये डेप्थ में चला गया फार्मर, ठीक है। अब उसके बाद फार्मर को ध्यान आया कि बैंक कम लोन पे देता है, तो बैंक से मान लो 1% पे उसने लोन ले लिया ये बैंक से, ठीक है, और उसने कमा लिया अच्छा खासा और फिर उसने बैंक वो मनी लेंडर को रिपे भी कर दिया, तो क्या हुआ इससे जो फार्मर पे डेप्थ हो रहा था वो कम हो गया ना, तो इससे क्या होगा देखो द बैंक ने सेव किया फार्मर को फ्रॉम डेप्थ ट्रैप क्या होता मतलब जो जैसे एक से लिया डेप्थ, ठीक है, उसमें डेप्थ बढ़ता जा रहा था ना फार्मर से, अगर ये मनी लेंडर से लिया दूसरे मनी लेंडर से ले लेता तो और डेप्थ बढ़ जाता उसके बाद, तो डेप्थ के ट्रैप मतलब जाल, तो डेप्थ के जाल में फंस जाता वो, ठीक है, तो फंसने से बचाया किसने, बैंक ने। तो ऑप्शन डी। लुक एट द पिक्चर, देखो पिक्चर है, पिक्चर में क्या देख रहा है, डॉक्टर बेबी को खिला रहा है, ठीक है, द वर्क बीइंग डन इन द पिक्चर्स कम्स, देखो वर्क है अभी ऑर्गेनाइज तरीके से है ना, और सर्विस दे रहा है ये इंसान को, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, इसमें आएगा सर्विस मतलब ट्रेजरी, एक ही चीज है ना सर्विस, जहां भी सर्विस देखे प्रोवाइड करते हुए वो किसमें ट्रेजरी, कुछ भी जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ ना, तो ये भी ट्रेजरी सेक्टर में आएगा, हर चीज जहाँ सर्विस है, ठीक है। विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट के लिए ये सवाल है, फ्लोरिकल्चर, ठीक है, फ्लोरिकल्चर क्या होता है, फ्लावर से रिलेटेड, ठीक है, उगाना, ये सब कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, ये ऑर्गेनाइज तो है नहीं है, ये मतलब देखो रॉ मटेरियल ही कह सकते हो एक टाइप से, जहां भी जो उससे जुड़े सवाल हो मतलब रॉ मटेरियल ये सब आता है तुम्हारा प्राइमरी में, टर्जरी में आएगा सर्विस, सेकेंडरी में आएगा तुम्हारा इंडस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी का राइट आंसर हो गया, ठीक है। टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, असर्शन और रीजन है, ये फिर से पढ़ लेना इसको। असर्शन, रूरल पुअर फैमिलीज आर स्टिल डिपेंडेंट इन ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, क्या ये सही है, तो ये तो 100% सही है, तो रूरल पुअर फैमिली स्टिल डिपेंडेंट होते हैं इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से, मतलब ठीक है, जैसे बैंक से तो लेते नहीं है, तो ये मनी लेंडर से, ये सब इनफॉर्मल सोर्सेज से, तो ये सही है, ठीक है। दूसरा अब इसका रीजन सुनते हैं, फॉर ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम बैंक कोलेट्रल एंड स्पेशल डॉक्यूमेंट आर रिकॉर्ड, देखो बैंक से जब लाओगे लोन लोगे तो कोलेट्रल और ये सब लेना पड़ेगा, ये भी सही है, लेकिन रीजन तो एक्सप्लेन नहीं किया ना कि स्टिल डिपेंडेंट क्यों डिपेंडेंट है इनफॉर्मल सेक्टर पे, तो ये रीजन तो एक्सप्लेन नहीं कर रहे, तो रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहे, तो ये बोथ आर इसमें तो ये तो हटेगा, ये दोनों ट्रू है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है नहीं दे रहा है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, नॉट एक्सप्लेनिंग, ध्यान रखना जब मार्क करो ना पहले देख लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन लिबरलाइजेशन, देखो लिबरलाइजेशन यानी रिमूविंग ऑफ ट्रेड बैरियर, ये तो बहुत बार आ चुका है, बहुत बार लिबरलाइजेशन, इसको कर ही लेना, हर सेट में आ रहा, ठीक है, 100% आपके में भी चांसेस हैं आने के, क्योंकि आपने खुद ही देखा होगा सेट ए बी सी और डी सब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। रिमूविंग ट्रेड बैरियर होता है लिबरलाइजेशन, अब तो रट जाना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज हाईएस्ट शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देखो एम्प्लॉयमेंट मतलब जैसे कि वो किस शेयर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉय है, ठीक है, मतलब लोग काम करते हैं, तो सबसे ज्यादा किस में काम करते हैं, वैसे एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा है ना, तो एग्रीकल्चर किस में आता है, प्राइमरी में, ठीक है, लेकिन अगर कर रहे हैं पूछ ले मुझे, जैसे पहले में क्वेश्चन आया था कि जीडीपी में सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, तो वो कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में, जैसे कौन मतलब टैक्स मैक्स देता है ना, तो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, जीडीपी में अपनी इंडिया की ग्रोथ में, तो वो करता है टर्जरी सेक्टर, ठीक है, तो वैसे आंसर होगा टर्जरी सेक्टर, लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा लोग इसमें मतलब लगे हुए हैं तो वो प्राइमरी में, क्योंकि एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर का इस समय इंडिया में, ठीक है, तो ये हो गया। सिलेक्ट द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द गिवन सोर्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट को चूज करना है, ठीक है। बैंक फॉर्मल लोन देता है, फॉर्मल मतलब अच्छी तरीके से, मतलब एक टाइप से जैसे पेपर वर्क करके ये सबको फॉर्मल तरीके से, तो बैंक देता है, ठीक है। मनी लेंडर देता है क्या, नहीं, मनी लेंडर तो तुम्हारा गिरवी रख लेगा कुछ भी और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा, ठीक है, इसके तो रूल्स हैं इतने रेट पे देना है ये सब, ठीक है, लेकिन इसमें तो नहीं है। कोऑपरेटिव्स ये होता है, ठीक है। बिजनेसमैन फॉर्मल तरीके से लोन देता है, नहीं देता, ये भी गलत है, तो अगर फर्स्ट और फोर्थ हटा दें तो आपके पास कौन सा बचा, फर्स्ट है और फोर्थ, अगर फोर्थ हटा दें और सेकंड हटा दें, ठीक है, तो सेकंड ये है, इसमें भी फोर्थ हट गया, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट बचा, ठीक है, ये भी हट जाएगा, और इसी के साथ आपका खत्म होता है ये पूरी सेट। अब आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलना, इधर तक आ गए हो तो ठीक है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे यार कमेंट तो जरूर करना, क्योंकि कमेंट से पता है आप लोग कमेंट करोगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं फिर और मोटिवेट हो जाऊंगा, मतलब अच्छे से पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आपका फीडबैक कहीं से भी मिले, लाइक के थ्रू मिल जाए,
कमेंट के थ्रू मिले, शेयर के थ्रू मिले, ठीक है, जो भी करना है कर देना बस, ठीक है, अपना प्यार दिखाना है। बाय बाय, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।